स्वागत है दोस्तों ऑन गुनाहों का देवता, इंडिया का अकेला कॉमेडी क्राइम पॉडकास्ट जहां हम क्राइम की बातें करते हैं पर कोई सोल्यूशन नहीं। मेरा नाम है पीयूष कुमार। मैं हूँ मनीष चौबे। मैं कौन से कैमरे में देख? मैं हूँ चिराग पंजवानी। और आप देख रहे हैं गुनाहों का देवता। तो मैं तो गुनाहों का बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ हमेशा से। हाँ, एक्चुअली हम उसी बारे में बात करेंगे कि पहला सेगमेंट ये है कि जिसमें आपने लाइफ में कोई ऐसा गुनाह देखा हो या आपने खुद करा हो, ठीक है, जो कि बताने लायक हो ऑब्वियसली, और तो हम उसके बारे में बात करेंगे, पर्सनल गुनाहों के बारे में। जिसका मतलब अगर आपको सजा भी हुई हो तो काट वाट के आ गए हो आप। हाँ, अच्छा, मतलब अब ना हो जाए, ऐसा ना बता दो कि इसके भाई बाद ना अच्छा हो जाए। ये था अपना क्रिमिनल। स्टार्टिंग मेरा क्राइम जर्नी स्टार्ट हुआ है। मैंने ये चोरी करी है मैंने, बट चोरी मैंने बुक फेयर से किताब करी है। तो देन कैन यू रियली जज दैट? दैट्स फेयर, है ना? या क्योंकि मैं उनको कह रहा था मैं वैसे ही ले जाऊँ, और वो मेरी नॉलेज को रोकने की कोशिश कर रहे थे विद अ mere 150 रुपीज़। तो फिर मैंने वो किताब बस में खुद ही उठा के ले गया था। अच्छा, और वो वैसे करा था कि पैंट के अंदर बीच में, बेल्ट के वाले बीच में एरिया में डाल देते ना, जिसमें फिर वो पूरा पता ही नहीं चलता है। पता नहीं चलता। अगर टी शर्ट में डालोगे तो वो ऐसा स्क्वायर दिख जाएगा। दिखेगा अलग हाँ, से। थोड़ा हाँ, नीचे ले जाना। हाँ, तो वो बीच में वो डाली थी। और मैंने बुक भी बहुत चूतिया सी उठाई थी। हाँ, श्रेक 2 की जो मूवी आ चुकी थी, उस मूवी की समरी एक नॉवल थी जिसमें बीच बीच में मूवी सीन्स प्रिंट आउट थे। मतलब ये तो फ्री में देनी चाहिए थी, बांटनी चाहिए थी। इसका पता 150 रुपये किस बात के ले रहा था वो? बस मेरे को इसलिए लेनी थी कि अच्छी पिक्चर्स वगैरह भी हैं। तो मैंने भी बहुत ही फालतू रीजन से उठाई थी कि फोटोज अच्छी हैं इस किताब में। और एक और That's what you look for in a book, right? Yes, फोटोज yeah, कैसी yeah, हैं? yeah. और स्पेशली इन अ नॉवल जिसमें लगता नहीं है कि फोटोज होंगी, बट बीच में अचानक से फोटोज आ अचानक से जाते photos आ हैं। हाँ, तो जाते वो अच्छा Actually, सरप्राइज that's पता है, कोई किताब वादा हाँ, पढ़ोगे ना, अचानक से अचानक photo फोटोज आ आए, जाए, मतलब मन भाई खुश हो 2 पेज जाता। कम पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे ही तो हमें पढ़ाते भी थे कि तुम्हें सिर्फ जो बुक्स का सब कहते हैं कि तुम विजुअलाइज करो, अपने मन में करो, हाँ, बट मेरे को 40th पेज पे बता दो कि मैं ठीक विजुअलाइज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा सही हूँ। करो। हाँ, है ना? क्योंकि अगर एक ओगर के बारे में बता रहे हैं तो ओगर तो Ogre बहुत, होता क्या है? हाँ, क्या है, कैसा है, उसके यहाँ पे जैसे 2 भोंपू निकले, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। सही बात है। तो वो एक चोरी करी थी मैंने। और एक बैरियर, मतलब वो चोरी फुली मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं थी। हाँ, वो मैंने श्रेक 1 देखी नहीं है बट श्रेक 1 की बुक नहीं थी अवेलेबल। oh shit। तो फिर मैंने डायरेक्टली सीक्वल से ही उठाया था। तो मुझे ये कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था कि ये जो अभी इसकी वाइफ है, ये पहले पार्ट पहले में part में वो प्रिंसेस थी, थी और हाँ। फिर ओगर बनी है। हाँ, तो वो एक चोरी करी ये एक थी। तरह से क्योटिक क्राइम ही है। मतलब Yeah. कोई मकसद नहीं था, आपको लगा कि ये नाम मैं पढ़ूंगा, फोटोज ही देखनी है मुझे। एंड इवन दैट गाय, आई थिंक ही डिडंट ट्राई टू हार्ड टू स्टॉप यू। या दिस वाज जस्ट अ मशीन, बट हाँ, मशीन भी ऐसी कोई स्ट्रांगली फील नहीं कर रही थी उसके बारे में। तो ये एक क्राइम था चोरी का। एक बारी पकड़ा गया था मैं, कुछ कोई च्युइंगम टाइप की चीज़ किसी ढाबे से बाहर जो डिस्प्ले पे लगा रहता है ना, तो आगरा से दिल्ली जा रहे थे, तो बाहर किसी डिस्प्ले पे लगा रहा था, तो मैं बस उठा के जा रहा था और उसने नोटिस नहीं किया था, बट मेरे पापा ने नोटिस करके मेरे को पकड़वा दिया था। ऑलवेज द फैमिली होती है हमेशा, स्निचेस। फैमिली शुड बी ऑन बोर्ड। सही बात। जी, आप बहुत छोटा मतलब ये तो ये तो मैं मानता भी नहीं हूँ। मैं तो- पेटी crimes, पर पेटी क्राइम्स ही बहुत सारे करे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो हाँ, लाइक लग रहा है कि- कंबाइंड जो अगर सजा हो तो बहुत लंबी हो सकती एक ये फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया था, तो कॉलेज में मैं बहुत चिढ़ता था कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से। तो मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे से ज़्यादा चिढ़ता था, तो वो डे टू डे बेसिस पे कुछ डैमेज करता रहता था कॉलेज में। कि जो जैसे यूरिनल के बैरियर हैं, तो वो बैरियर तोड़ देता था लात मार के, क्योंकि इजी होता है उसको तोड़ना। वो मार्बल ऐसे निकला सा होता है, एक लात में वो टूट जाता है। टूट गया। हाँ। तो वो एक बार वो तोड़ा था मैंने। फिर जो कॉमन एरिया होता था जहाँ पे कैरम वैरम खेल सकते हो, जो इकलौता एरिया था जहाँ पे पढ़ाई नहीं, मतलब कुछ बच्चे एंजॉय करने जाते थे, तो वहाँ पे बम फोड़ने लग गए थे। तो वो करा था। फिर एक बार हमें लगा था हमने थोड़ा ज़्यादा गलत कर दिया, क्योंकि वो बम ना आवाज़ नहीं आ रही थी, और मतलब अब वही बम थे हमारे पास। ठीक है, तो हम चाह रहे थे कि वार्डन समझे कि क्या हो रहा है, उसका डैमेज कर रहे हैं हम लोग हॉस्टल, लेकिन रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा था। तो एक कांच और जो ग्रिल होती है उसके बीच में फंसा के वो करा था कि कांच के भी फटने से आवाज़ आएगा। शार्ड्स जो है ना, इंजरी हो। हाँ,
ऑलमोस्ट एक बॉम्ब बना लिया था आपने, लाइक जो एक्चुअल जो बॉम्ब वो होता है, देसी क्रूड बम बॉम्ब जो- जो नहीं होता वो बन गया था ऑलमोस्ट। तो वो फिर शार्ट्स जब नीचे गिरे थे तो फिर बाद में किसी ने कंप्लेन करी थी कि मुझे लग सकता था, तो तब हमें लगा था ये तो फिर हम अपनों पे ही वो फायर कर देंगे। वार्डन तक नहीं पहुंच पा रहे ये वाली चीज। दैट्स अ वेरी लाइक एलीट थिंग टू से, राइट? मुझे लग सकता था, लाइक यू वांट टू स्लैप दैट गाय। या जो कहते आई कुड हैव डाइड, I could have died. और वो सबसे स्टूपिड चीज में कि कुछ खाने में बाल था। प्लास्टिक का टुकड़ा दिख कहीं गया मुझे था। कुछ हो जाता तो हाँ लाइक व्हाई आर यू टेकिंग अस ऑन अ जर्नी? हाँ बट नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ ना, चुप रहे। तो वो एक फेज था। फेज था। धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, देख रहा है अभी ये जर्नी ऑफ अ क्रिमिनल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लास्ट तक चिराग एक मर्डर करके ही निकले। मुझे लग रहा है फाइनली एक चाकू चला दिया मैंने। फिर उसके बाद टैक्स की चोरी तो हम काउंट नहीं कर रहे ना, वो तो छोटी आई मोटी। थिंक दैट्स नॉट इवन चोरी। या वो तो मतलब हम अमीरों से Right चोरी से करके हमारा। हम खुद अमीर हो रहे हैं बेसिकली, नॉट लाइक हाफ रॉबिन हुड। मतलब जिसके गांव में कोई नहीं है रॉबिन हुड वो जो। हाँ वही तो हम हैं। एक बार ऐसे ही एक पार्किंग वाले से ही झगड़ा कर रहा था जिसमें वो ज्यादा ले रहा था, तो फिर मैं कहा ठीक है दे रहा हूँ, और फिर मैं बस भाग गया वहाँ से, और फिर उसने से गाड़ी पे मारा भी था। अच्छा तो फिर मैंने बॉम्ब फेंक दिया था। बस एक क्रूड बॉम्ब था। लगा के। उसने बोला मुझे लग सकता है। अभी के लिए इतना ही याद आ रहा है, कुछ और आता है तो बता दूंगा बीच में। हाँ ये तो बहुत ये तो बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा हो गया। बता दिया। हम तो मतलब usually एक ही सोच रहे में थे ही कि हो एक ही जाता है। बताएंगे। लेकिन चूंकि आपका छोटा छोटा था ना तो हो गया। 25 नंबर का लिख दिया इन्होंने। चौबे जी का मेरे कॉलेज की ही है स्टोरी। आप कॉलेज कहाँ से किए हो? वेल्लोर से। अच्छा तब तो VIT ठीक है। मैं तो गाजियाबाद बीच में से रेलवे लाइन जाती है, आई थिंक है ना वही। हाँ VIT हाँ आपका तो वीडियो में भी है। मेरा यार क्राइम एक क्राइम था, मतलब क्राइम क्या था, वो अपराधी था, वो दिख रहा था। मतलब जैसे मेरे कॉलेज हॉस्टल बताया ही था अभी, मेरा जो आपके लिए बता रहा हूँ मैं, मेरा कॉलेज गाजियाबाद में था, तो हम लोग बाहर हॉस्टल में रहते थे, बाहर वाला हॉस्टल। तो वहाँ पे ना आसपास के 3-4 कॉलेज के बच्चे पढ़ते थे, तो एक लॉ कॉलेज भी था पास में ही। तो वहाँ के भी बच्चे थे, और वो भाई एकदम ही दुर्दांत बच्चे थे यार। मतलब लॉयर थे ना? हाँ लॉयर थे। खराब कॉलेज के लॉयर ऑलमोस्ट गुंडे ही होते हैं वो, कि उनको तो Because सिस्टम they को were- अपने हाँ, फेवर में बेंड करना मतलब उनके घर में कुछ क्रिमिनल वाला काम चल रहा है, तो एक को भेज देते कि बनाओ। नाइस नाइस। तो कि हाँ ये देख लेगा केस वेस, लोकल कोर्ट में कम से कम जाके खड़ा हो जाएगा। क्योंकि सब उन घर में सब ऐसे होंगे ना कि हमारे तो सब केस लंबे चलेंगे। हाँ कब तक पैसे देते तक रहेंगे पैसे घर के देते लॉयर रहेंगे। को? अपना ही ये लड़का तो होगा। घर- हाँ, खुद की मतलब- मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं। मतलब कि चावल तो घर में ही पैदा होना चाहिए यार, ये क्या बात है। हाँ मतलब जीवन भर चावल खाना ही है। तो आते थे भाई बहुत ही, तो वो भी रहते थे। तो भाई एक बंदे का उसमें बर्थडे था, और उसमें फायरिंग वायरिंग कर रहे थे यार वो लोग। समझ रहे हो, हम लोग अपना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो इंटर के बाद होता है, लेकिन इंजीनियरिंग में क्या लगाया जाता है मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो सब पढ़ रहे हैं, फायरिंग बगल वाले। अरे तुम्हारा बर्थडे नहीं था ना, इसलिए तुम नहीं कर रहे थे। हाँ, और मुझे इनवाइट भी नहीं किया था, क्योंकि भाई तुम तो क्रिमिनल, तुमसे हमें कोई बिजनेस मिलने वाला है नहीं। ये सब देख के ऐसा एक बार आपको बोलने का मन तो करता है कि हमारे यहाँ भी ऐसा होता था, और उस टाइम पे ना टेल पीपल की ऐसा हम इतने कूल तो हम भी हैं। मतलब तो ये फायरिंग कर रहे थे पिस्टल वो से, हाँ। हवा में ही तो कर रहे होंगे। हाँ तो वो तो अब ऐसे तो मैंने भी विटनेस करा है। अरे तो हॉस्टल में आपके हो जाना यार, पढ़ने गया है बंदा तो थोड़ा सा छत normal भी है। सही है। तो मेरे को जब नहीं मैंने छत नहीं है, अच्छा, मतलब छत पे छत जाके के करे। बाहर जो अच्छा, है अच्छा। वो ऐसा नहीं कि छत मुझे लगा ऊपर वाले सर पे आके लग कहाँ से गोली आ रही है भाई। ले, छत छेद थोड़ी पाएगी यार, वापस ही गिरती है। तो इसका लॉजिक मेरे को ये बताया गया है कि वो जो लोग गन रखते हैं, लाइसेंस्ड भी रखते हैं, वो कर सकते हैं। वो नहीं, क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता गन चलाने का, तो चला गन देना चाहिए। ठीक रहे, फंक्शनल रहे, इसलिए वो कभी एक बारी दिवाली पे निकाल के चला देते हैं। दिवाली पे तो आई थिंक कोई दिन भी होता है जिसमें अस्त्रों की पूजा होती है। हाँ, दिवाली दशहरा पे दशहरा होता है, दशहरा पे दशहरा होता है। होता है, हाँ। तो जो भी वो लाइसेंस्ड या अनलाइसेंस्ड रखते हैं वो चलता रहे, उसके चक्कर में वो बीच बीच में हवा में फायर हाँ वो करते एक रहते आध अलाउ भी है। मतलब मेरे लिए अभी मैं एकदम घर से निकला हूँ और ऐसे अचानक से हॉस्टल, क्योंकि हम लोग पैसे बचाने के चक्कर में बाहर रहने लगे थे कि यार हॉस्टल में 90,000 लग रहा है, यहाँ 2,000 महीने में, और वहाँ भाई एकदम ही अलग ही माहौल था। तो वो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि मेरे को एजेंट ने समझाया था गन का। तो मेरे पापा सर्जन थे, ठीक है, तो जो उन सर्जन्स के एनेस्थेटिस्ट से बहुत दोस्ती होती है, जो पेशेंट को सर्जरी से पहले बेहोश करते हैं। तो उसमें से एक अंकल ने न्यू ईयर पे मेरे को ऐसे अपनी एक वो दिखाई, पिस्टल टाइप की। तो फिर कह रहे हैं चलाऊं, अगर चलाओ ठीक है, तो चलाई। और फिर उसके बाद मैंने पूछा लेकिन आपने क्यों चलाई, आपने खरीदी भी क्यों है?
हाँ, कुछ मैं कहा हॉबी के लिए कह रहा है हॉबी चिड़ी मार लग रहा हूँ मैं तेरे को। ये रात को मैं जाता हूँ दूर दूर गाँव में ऑपरेशन करने के लिए, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रखता हूँ मैं। तो वो ठीक चलती रहे। एनेस्थीसिया अगर काम ना करे तो नींद में तो डालना ही है ना बंदे को। सो पैंचो कंधे पे गोली मार दो, बाद में निकाल दूंगा गोली, बेहोश हो जाता हूँ। तो डॉक्टर तो आ ही रहे हैं। पेशेंट उठ नहीं रहा है। एक चीज करूंगा जिससे पेन बहुत होगा बट उठ जाएगा। तो तब देखा था मैंने तो ये गन चलते हुए। बट बचपन में तो बढ़िया, मेरे को तो थ्रिलिंग से लग रहा है यार ये। हाँ मतलब थ्रिल ही है, लेकिन मतलब मुझे इतना नॉर्मल नहीं लगा था। अभी आया था गांव से उस टाइम पे भोला भाला लड़का। कि आपके हॉस्टल ठीक है, आप रिलेटिव का ठीक है हो जाता है, आपके हॉस्टल में भाई उसमें है कि हर्ष बंदूक firing- जब भी दिखी है तो चोरी हो रही है या डाका हो रहा है। नहीं, ये इस तरह से भी दिख जाता है, शादियों वादियों में भी होता ही है, लेकिन थोड़ा तो हॉस्टल वही वो मैंने एक बार ये क्राइम देखा था गाजियाबाद में, बस में किसी से पैसे मांगे थे जो कंडक्टर होता है उसने, और उसने बस ब्लेड दिखा दिया था उसको। तो उसने कहा फिर पहले बता देते आप। नहीं, उसे दिखाया कि पॉकेट मार हूँ बे इसी बस में, अभी तो हफ्ता आया था तेरा, भूल गया क्या? ब्लेड दिखा। ब्लेड इज मतलब है खतरनाक है, बट इट्स नॉट लाइक ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग उस टाइम पे इमीडिएट नहीं है। नहीं, तुम सोचोगे नहीं, लेकिन वो ब्लेड मार के चले जाते हैं भाई वो। हाँ सीधे यहाँ ब्लेड वाला ना बहुत खतरनाक आदमी होता है। हाँ, बंदूक वाला शायद ना चलाए। पर एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी ने बता दिया कि मेरे पास ब्लेड है, हाँ, तब भी उतना ही थ्रेटनिंग है। देखो मैं बताता हूँ क्यों थ्रेटनिंग लगेगा मेरे को। क्योंकि अगर मैं तेरे को दो चीज़ें दूं, ठीक है, कि तेरे को एक गन रखनी है और तेरे को एक ब्लेड रखना है अपने पास संभाल के, क्या चीज़ से ज़्यादा चांसेस है कि तू खुद को हर्ट कर देगा? मैं तो ब्लेड से भी कर ही लूंगा, है ना, ब्लेड से कर सकते हैं। उससे ज्यादा चांसेस ब्लेड से ज्यादा जेब में कुछ कट जाएगा, कुछ हो जाएगा, मेरी तो फिर थाई पे बस कट ही लग रहेंगे अगर मैं ब्लेड लेके चलने लग जाऊं। तो वो ब्लेड हैंडल कर पाता है, इसका मतलब उसको ब्लेड रखना समझ है, वो क्राफ्ट्समैन है वो ब्लेड का। गन तो कोई से किसी से लेके आ सकता है, ऐसे ही किसी हॉस्टल की उठा ली कर ली। तो ब्लेड वाले तो मैं डरूंगा कि इसको ब्लेड चलाना आता है। हाँ, और मतलब ब्लेड वाले जो लोग होते हैं वो मतलब ऐसा लगता है कि वो चला देंगे, मतलब बहुत फास्ट है, उनको पता है कि जब तक ये बात कर रहा है ऐसे हाथ आएगा। वो उसी तरह के लोग ही ब्लेड से क्राइम करने, मतलब तुम्हें अपने अंदर भी तो भरोसा होना चाहिए कि भाई ब्लेड से क्राइम करने के लिए तुम्हारे अंदर गूदा होना चाहिए। बंदूक तो तुम दूर से चला। प्लस जो ब्लेड से जिसने क्राइम करना शुरू करा है, ही इज वेरी डेस्परेट। ठीक है, मेरे को इसमें कोई वो नहीं लग रहा कि मैं ही और शी करूं, क्योंकि ही होएगा, है ना। वो अभी नाखून काट रही है। क्योंकि वो अभी बहुत डेस्परेट नीड में है कि मेरा बस क्राइम का काम शुरू हो ताकि मैं पैसे जोड़ के चाकू खरीदूं। हाँ, ट्रू। तो वो पैशन से मैं डील नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उससे छोटा क्राइम का वेपन है नहीं। ब्लेड के बाद अब कुछ, अब सुई से तो कर नहीं सकते। सुई ऐसा तो नहीं कि आगे शर्ट सिल दूं, तेरी मैं पता अभी बटन सिल दूंगा, सुई से मारा, अरे मच्छर काटा लग रहा है। सुई से तो क्राइम हो रहा है, बहुत टाइम लगा है रजिस्टर होने में, क्योंकि सुई से बस 2 आंखें फोड़ सकते हो आप, उससे अलावा और ज्यादा कुछ नहीं। वो भी प्रिसीजन है वो। हाँ, क्योंकि वो होल्ड नहीं होता ना यार सुई। मतलब सोचो कोई बंदा ऐसी प्रिसीजन अगर कमा ले और फिर वो बोले भाई पैसे, और वैसे सुई दिखा रहा है हाथ में, और भाई दिखा रहा है मतलब इसको आता है, इसको मालूम है। सुई से मैं तब डरूंगा। बोल, ये वाला अगर कोई सुई से कर रहा है, क्या कुछ लोग होते हैं ना, कोई तो एक वेपन होता है ना ऐसे। अरे वो मैं वही कहने वाला था, जो वो करके करते हैं ना। अगर उस सुई के पीछे फेदर लगे हो तो मैं डरूंगा। हाँ, कहीं तो किसी मूवी में देखा कि अगर वो आदमी बस में दिख रहा है तो मैं दूर ही रहूंगा, फेदर वेदर दिख रहे हैं उसके हाथ में, चले इसके स्किल्स अलग है। कुछ लोग होते हैं ना कि वही फेदर वाला ही होता है, लेकिन वो हाथ से भी मार देते हैं। अच्छा, हाँ, डार्ट टाइप का रहता है वो भी, कोई गेम भी है वो शायद। गेम तो है ही, गेम ही है एक्चुअली। डार्ट वाला नहीं गेम है। अरे यार इतना तो पता रहेगा ना मुझे भाई। वो कुछ अलग गेम है कि डार्ट तो आपका थोड़ा वो भी भारी होता है ना, वो सुई जैसा ही। तुमने ऐसे बोला ना गेम भी है, जैसे सेकेंडरी एक चीज है ये। पहले कुछ लोगों ने उसे कमर्शियलाइज कर दिया है, पता नहीं कुछ लोग घर में लगा लेते हैं। कितना अपराध वाला ये सब, लाइसेंस बिना लिए खेलने लगते हैं ये लोग। ओके, तो तुम बताओ क्राइम वाइज तो मेरा यार गुनाहों के देवता, मेरा ही हुआ था जो मेरे जेब से फोन चुरा लिया था बस में। तो बेंगलोर का तो मतलब भाई मेरे पास अभी बहुत सॉलिड, तुम बताते जा रहे हो तो मेरे को याद आता जा रहा है। अरे तो क्या नया फ़ोन खरीदा है मैंने, और ये याद है विंडोज़ का
एक फोन आया था इसका, नोकिया और विंडोज ने मिलके एक बनाया था। हाँ उसकी वजह से नोकिया डूब लूमिया। लूमिया हाँ, First मेरे पास भी पहला स्मार्टफोन वही था। हाँ लूमिया, येलो कलर का एक वो आता था, मैंने रेड वाला लिया था, अजीब सा कलर, ब्राइट रेड। अच्छे कलर्स आते थे उसमें। हाँ बहुत अच्छा था, एंड उसका यूआई भी बहुत मतलब अच्छा लगता है दिखने में, ये बहुत अलग कुछ ट्राई करा था। हाँ तो लाइक बहुत, तो मैंने 920 खरीदा था खूब पैसे वैसे जमा करके कि भाई मेरा पहला बढ़िया फ़ोन खरीदूंगा अपना ये वाला, और मैं पूरा एकदम स्टाइल से एकदम लाल कलर का फ़ोन, लाल कलर की ईयरफोन्स लेके निकलता था बस स्टैंड पे एकदम है अलग से। एंड दिस इज बिफोर सबके पास आईफोन होते थे, दिस इज बिफोर दैट। और जब तूने वो रेड हेडफोन्स फोन से मैच कर रहे थे तब तेरे मन में मेंटल इमेज बनाई होगी ना तूने कि लोग कैसे परसीव कर रहे होंगे लोग मुझे देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि दिस गाय या झूम चिकी चिकी झूम तुम बोलो ऐसे लोग पलट के देख रहे हैं। और ये अपना मोबाइल भी नहीं रखता था लोग ऐसे जिसमें चश्मा लोग नीचे नहीं करते देखने के लिए। तो वो है पूरा हुआ, और मैं जाता था बस में ऑफिस ये सब के बाद, ठीक है। इतनी सब बैंगलोर बस में बहुत फोन चोरी हुआ, मेरा भी चोरी हुआ है क्योंकि पैसे तो सारे गए मोबाइल में और फोन में। BMTC बस है और उसमें हम बैठ रहे हैं आराम से, एंड मेरे साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं उससे पहले ऐसा कुछ कि मैं एक मेंटली भी रेडी रहूं कि कुछ कोई छीन के ना ले जाए ये वो। मैं सोचा ही नहीं क्योंकि मेरे जेब से फोन कैसे निकाल लेगा, बिकॉज पिक पॉकेटिंग ऐसी चीज है कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते वो लोग कितने क्विक हैं टिल इट हैपेंस टू यू। आप लोग, मैं तो आई एम ऑलवेज अवेयर, 100% अवेयरनेस, इमीडिएट बस ऐसे सेंसेशन फील होती है कि पॉकेट इज लाइटर। या एग्जैक्टली, वो भी मतलब आपकी लाइफ में एक ही तो बार होता है ना ये चीज, रोज हो रही है तो आप तैयार भी रहो। आई मीन रोज रोज हो रहा है तब तो फिर तो कांट भाई लूमिया दे लूंगा तो रहने दो फिर आप। तो अब वो कैसे करते हैं, वो लोग अकेले नहीं करते, उनके पास लोग रहेंगे पूरा ऑपरेशन। और दीज आर लाइक रिकॉन गाइज, रिकॉन ये बस इनका काम है डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना, एक बंदा निकालेगा, बाकी दो क्या करेंगे, भीड़ क्रिएट करेंगे बस में। हाँ वो कि आपको देखो पूरी बस खाली पर इतने सारे लोग मेरे पास क्यों खड़े हैं, तो उन्होंने भीड़ क्रिएट की, इधर उधर धक्का लगा, इधर आपका ये हाथ गया, इधर से जेब से निकला और ईयरफोन लगा ही हुआ है, और मैं गाना चल रहा था, मैं भी ध्यान नहीं, गाना बंद क्यों हो गया है। वो तो जब मैंने थोड़ी देर में लगे गाना क्यों नहीं चल रहा, मैंने जेब में हाथ डाला तो खाली पिन निकला ईयरफोन का और फोन गायब था। और उस टाइम पे तो तुम नेट पे भी नहीं सुन रहे होगे गाना, कैसा लगा? हाँ नहीं, जो डाउनलोडेड थे वही जो था वो था। और उसके बाद फिर मैंने बस रुकवाई। अब मुझे समझ में मैं जाऊँ कहाँ, क्योंकि बीच में कहीं बस रुकवाई है मैंने, ठीक है, चोरी हुई है बस के अंदर। तो मेरे दिमाग में, मैं तो फिल्मों में देखा है कि मैं इस पुलिस स्टेशन में आऊँगा, बोलेंगे ये हमारे जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप उस पुलिस थाने में जाइए। तो मैं पहले गलत पुलिस थाने में चला गया। तो वो भगाया तुमको? भगाया भी कैसे, वहाँ गया हूँ, मैंने कहा सर मेरा फ़ोन चोरी हो गया है। उसने बोला कन्नड़ा में बोलो। सबसे पहला तो ये है कन्नड़ा में बोलो। अब मुझे कुछ नहीं आता कन्नड़ा में, तो फिर मैं, बट तू ऐसे तो कर सकता था कुछ वो समझ में उसको आ गया था, अंडरस्टैंडिंग वाज नॉट द प्रॉब्लम। अपना ईयरफोन दिखाया ना विदाउट मोबाइल, वो सब मैं ऐसे डांस कर सकता था। तो मारता जैसे जो वो सब नहीं करते कि चिड़िया चली चुगने, तो ऐसे टाइप का करके भरतनाट्यम में बता। तो मैंने उसको पूरा बताया कि सर उसको मैंने ऐसे जितना मेरे को वो आता था, तो मैंने कहा सर नन्ना फोन स्टोलन, मतलब एक वर्ड मेरे को कन्नड़ा में आता था, बाकी इंग्लिश बोल दी। तो बहुत गुस्सा हुआ वो, उसको लगा कि किस बात से? यही जो मैंने अटेम्प्ट करा, अच्छा, नन्ना फोन स्टोलन से, नन्ना फोन स्टोलन से बहुत गुस्सा हुआ है। तो उसने बहुत डांटा मेरे को, और उसके बाद तो बाहर, लेकिन कन्नड़ा में डांटा उसने। एंड आई वाज लाइक, मैं समझ गया डांट रहा है, बट गुड थिंग मेरे को समझ नहीं आई आधी बातें, तो मैं ठीक। पर फिर एक बंदी पीछे बैठी थी, उसने बोला सर इतना क्या बोल रहे हो उसको। तब मुझे लगा कि ज्यादा कुछ गलत बोल लिया है, क्योंकि उसको समझ में आ गया था। तो उस बंदी ने बोला कि आओ मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तेरे को क्या लगता है क्या बोल रहा होगा वो? आई एम श्योर ही touched upon every family member in my house. I'm sure. अच्छा, बोला ही होगा उसने। पुलिस वाला वैसे ही गुस्से में रहता है। थाने के अंदर तो नहीं, थोड़ा तो डिसेंट। नहीं कोई डिसेंसी नहीं होती। अच्छा, अगर उनका मतलब, तो सोच रहा है वो कोशिश कर रहा है कि मेरे को आज कम से कम काम करना पड़े। और फिर ये लड़का आ गया, एक तो उसके एरिया में चोरी भी नहीं हुई है, ये चोरी कहीं और कन्नड़ा भी नहीं बोल रहा है, और कन्नड़ा भी नहीं बोल रहा है। तो वो मेरे को, तो उस बंदे ने बोला लाओ मैं आपको लेटर लिखवा देती हूँ। उसने लिखवाया, पूरा कन्नड़ा में सब लिखवाया, फिर सबमिट कराया। फिर वो उसने पढ़ा, बोला ये चोरी यहाँ नहीं हुई है, आपको उस पुलिस स्टेशन में आना चाहिए। इतना सबके बाद वो जब पढ़ा उसने तब बोला। फिर मैं गया दूसरे पुलिस स्टेशन में, वहाँ उसने मैंने से बोला कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है। वो कह रहा हम कैसे मान लें कि फ़ोन चोरी हुआ है।
एंड देयर इज नो प्रूफ फॉर पिकपॉकेटिंग, ये तो कोई सब जानते हैं। किसी चीज का एब्सेंस का कोई प्रूफ ही नहीं प्रूफ ही होता। नहीं होता है। देख मैं उसको जेब दिखा सकता हूँ, ये यहाँ एक फोन हुआ करता था। जब भी इंस्टामार्ट से ना मैं करता हूँ कि पनीर नहीं आया तो कहते हैं सेंड फोटो, मैं कहता हूँ ऑफ व्हाट ऐसे एक बस खाली टेबल की फोटो भेजता हूँ मैं। एक प्लेट में चावल डालो और पनीर की सब्जी नहीं ये है। तो इनका हर चीज का है ना कि पनीर से स्मेल आ रही है, फोटो भेजो। अरे स्मेल की फोटो कैसे भेज दो? तो कुछ नहीं, फिर एक हवलदार होता है, वो अब तुम्हारे पास आएगा एंड दिस वेरी यूजुअल रूटीन कि वो पास में आएगा, बोले कि देखो मुझे पता है आपका फ़ोन चोरी हुआ है, आपको एफआईआर चाहिए, तब आपका इंश्योरेंस आपको क्लेम होगा, ये वो। तो आप अंदर सर बैठे हैं, उनसे बात करो आराम से, वो करा देंगे, और मतलब जो भी खर्चा वर्चा होता है वो करा दो, ठीक है। एंड वही करना पड़ा फिर मेरे को। तो मिला थोड़ी होगा तुमको कुछ? नहीं, फ़ोन मिला नहीं, एफआईआर मिल गई तो मैंने इंश्योरेंस क्लेम कर लिया। अच्छा ओके। हाँ, तो इंश्योरेंस कराया था तुमने मोबाइल का? थैंकफुली। भाई मैंने अभी तक नहीं कराया, मैं ये सब बातों में बहुत वीक हूँ। मैं भी नहीं कराया हूँ, आज तक नहीं कराया हूँ किसी फोन का। बट कराना चाहिए। मैंने उसके बाद भी कभी नहीं कराया किसी फोन का, बट उस टाइम जो एक बार मैंने कराया, क्योंकि मैं खरीदने गया था जोश में कि आज तो सारे पैसे खर्च तो कर इसने दूंगा। ना देखा कि नया नया बंदा आया, ये लाल लाल खरीद रहा है, इसको जो प्रोडक्ट बेच सकते बेच दो। नहीं, वो तो मैं सोच के इसको बोला, इसको दुकान वाले ने बोला कि लाल अगर चाहिए तो इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। बोला कि लाल तो चाहिए ही भाई। आपको रेड इंश्योरेंस लूमिया चाहिए। वो तो इंश्योर ही आता इसमें है। इनबिल्ट इंश्योरेंस है। तो फिर वो थैंकफुली मुझे मिल गया उस टाइम पे, ठीक है। बट बहुत उस दिन वो तो तुम्हारा पुलिस ने कुछ हेल्प नहीं एक किया। तो नहीं, पुलिस ने क्या, अरे मेरे पापा गए वहाँ पे, ऐसा बोले कि मैं चलता हूँ, मैं फौजी हूँ तो मेरी बात मान जाएंगे। उसको और मुंह बना लिया था उसने। मैं उसने डैडी आईडी कार्ड दिखा रहे तो उसने अपना आईडी कार्ड दिखा दिया ऐसे। अब क्या है तुम्हारे पास? अभी और ये तो हमारे पास भी रहता है। तो ये था crime। फोन मेरा भी बैंगलोर की बस में ऐसे ही निकला है, ठीक है। बट मैंने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया था कि ये कभी नहीं मिलने वाला है। और फिर मैंने गूगल करके देखा व्हाट टू डू इफ यू लूज योर फोन, तो कोरा पे लिखा हुआ था किसी ने अपना अकाउंट की बैंगलोर में ही चोरी हुआ था उसका, और वो सेम सिल्क रोड है जो भी वो उसी जगह पे बस में हुआ था। और उसमें लिखा हुआ था कि मैंने पुलिस वाले के पास गया कि मेरा फ़ोन ढूंढवा दो, तो वो हंसने लग गया। और उसने पुलिस वाले ने उस अकाउंट में लिखा हुआ था आई कैन गारंटी यू विल नेवर गेट इट बैक। लेकिन चिराग भाई, डांटने से तो अच्छा ना हंसना। हाँ, ये बात तो है। उसको तो डांट के भेजा है भाई, इसलिए वाली थी। नहीं, पर उसकी डांट का रीजन लगता है कि तू आया कैसे मेरे पास एक काम लेके, जब यहाँ का हुआ भी नहीं है क्राइम, मेरे एरिया में क्राइम ही नहीं हुआ है, तो कैसे मानेगा वो, है ना। तो वो हंसने के बाद उसको पता चला था वैसे। डांटने के बाद। पर अभी फास्ट फॉरवर्ड 6 months लेटर, मैं अपना जो मेरा अब क्या, वो फ़ोन जो था वो क्लाउड जो होता है ना, वन क्लाउड या जो भी उनका वन ड्राइव होता है माइक्रोसॉफ्ट का, उससे कनेक्टेड था। तो सारे फोटोज मेरे रिकवर हो गए थे। तो मैं ऐसे लॉग इन करा और मैं देख रहा हूँ एक रैंडम बंदे की फोटो, ठीक है, जिसने चोरी करा होगा ना, आई एम श्योर पता नहीं कौन था। और उस बंदे ने अपनी सेल्फी ले रखी है, मस्त है। और फिर उसने उस दुकान की सेल्फी ले रखी है जहाँ वो फ़ोन बेचने गया है मेरा। और वो दुकान, और उस एरिया में सिर्फ फ़ोन की दुकानें हैं। इट्स समवेयर इन हैदराबाद। ओ भाई, इतना दूर। तो फिर मैंने एसपी को ऐसा मेल डाला है कि जो उसका ये फोटोज प्रूफ है, देखो सर मेरा फोन तो नहीं मिल पाया, पर औरों का ना चोरी हो जाए, उस टाइप की मैं गया कि किसी और के साथ ये बुरा ना हो सर, इसलिए आप जाके इनको पकड़ के ले आओ। फिर उसने कहा कि कुछ नहीं है, एसपी ने रिप्लाई किया कि कन्नड़ा में लिख के भेजो। नहीं, तो उसने बोला कि थैंक यू फॉर दिस, ये वो विल डू द नीडफुल। तो ऑफिस में जो उनका असिस्टेंट है वो मेल रिप्लाई करेगा। एसपी थोड़ी खुद मेल चेक करेगा, रिप्लाई तो करेंगे ही। पीयूष कुमार का फिर से आ गया। तो मोबाइल चोरी की जब बात हो ही रही है, तो मेरा भी मतलब लाइफ में मेरा एक ही बार मोबाइल चोरी हुआ है, कॉलेज में हुआ है। मैं कॉलेज में पहली बार, मतलब मैं चीटिंग मेरे कॉलेज में बहुत होता था, लेकिन मैं नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था कि गन वन रखते हैं लोग आसपास, लॉयर। नहीं, मुझे लगता था कि कोई पॉइंट ही नहीं है, इतना नंबर लाके क्या ही करना है, पास भर का तो लिख ही दूंगा ना मैं, मतलब क्यों ही इतना तुम पर्ची बना लो, ये कर लो वो कर लो। और तो बिल्कुल ऐसे वो 12th फेल वाले लड़के जैसे हो, बट बिल्कुल जीरो एम्बिशन के साथ। हाँ, इसको कोई एग्जाम नहीं देना उसको, बस वो जोश में है बस कि मैं पढ़ूंगा भी नहीं, नकल भी नहीं करूंगा। जितना डिजर्व करता हूँ उतना पाया जाएगा भाई, पर कम डिजर्व करता हूँ मैं। हाँ, ठीक है। सपने छोटे हो तो जल्दी पूरे भी होते हैं। ठीक ठाक मैं पढ़ लेता था कि पास हो जाऊं। तो पहली बार मैं लाइफ में एक चीज मुझसे याद ही नहीं हो रहा था, मतलब मुझे पता था कि ये आएगा ही, कुछ तो किसी सब्जेक्ट का था। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कहते हैं ये पक्का आएगा, और वो सबसे गंदी होती हैं पूरे सिलेबस में। हो रहा है, पता नहीं क्या क्या इमेज। तो मैं एकदम हिम्मत करके मोबाइल में उसकी फोटो ले लिया कि मोबाइल से बना दूंगा, और उसी दिन मेरा मोबाइल चोरी हो गया।
उसी दिन लाइफ में पहली बार मैं चीटिंग, वो ये तो भगवान एकदम क्लियरली तुमसे हाँ, बोल रहा मत कर भाई। है, बहुत बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है बेंच। तेरे अंदर इंट्यूशन दिया हूँ कि नहीं करना है तो तुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत महंगा मोबाइल था एक्चुअली, मतलब जब आप नए नए कॉलेज में जाते हो ना, तो ऐसा शो ऑफ करने के लिए पूरा अपना घर का दौलत जितना रहे गले में टांगा होता है मोबाइल, यहाँ बाद में पता चलता है ना, नेकलेस बनाया होता है मोबाइल का। तुमने मंगलसूत्र क्यों पहना हुआ है? अरे ब्रो यही है ड्रिप मेरा। लूमिया मंगलसूत्र एडिशन। जितना हो सकता है कि थोड़ा स्कॉलरशिप का पैसा आ गया है, थोड़ा पिताजी से मंगवा लिया, थोड़ा चाचा से, पूरा जोश में खरीदा था भाई उसको। पता है, इससे मुझे याद आता, ये फ़ोन से रिलेटेड नहीं है, मेरे कॉलेज में एक लड़का था, वो कोई किसान का बेटा था गांव में, तो वो उसने लेथ मशीन बोला अपने पापा को खरीदनी है। लेथ मशीन पता है ना आपको? मशीन भाई, लेथ मशीन जो मैकेनिकल में एक बड़ी सी मशीन आती है, और उसमें क्या है कि आप मेटल को अलग अलग तरीकों से काट सकते हो आप, ठीक है। अच्छा। और ये मशीन मतलब कितनी बड़ी होती है, ये इस टेबल से लेके उस पद तक इतना उसका साइज है, बड़ा सा, ठीक है। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है वो बेसिकली, हाँ। और वो मैकेनिकल के में जो भी आपको मैं लोहा जिस शेप में लाना है वो ला देगा आपको, ठीक है। इसने अपने पापा को कॉल करके बोला है कि पापा इस सेमेस्टर में लेथ मशीन चाहिए होगी, तो 40,000 भिजवा दो आप। तो और भिजवा दिए थे उन्होंने? हाँ, आपको क्या पता हो बेचारा क्या क्या करा था उसने? कुछ मजे करे उसने 40,000 के। लेथ मशीन थोड़ी खरीदने वाला था वो, जाके खरीद, पता ही नहीं खरीदते का है लेथ मशीन। तो मुझे नहीं लगता कि कंपनियां बना के रखती भी होंगी, ऑर्डर पे बनाती होंगी। ये मैं ना, मेरे पापा मेरे को ये सब बहुत स्टोरी सुनाते थे कि उनके कॉलेज में लोग अपने पेरेंट्स को चिट्ठी लिखते थे कि मैं बहुत पतला हो गया हूँ, मुझे जूस पीने की जरूरत है। डेली के जूस का इतना खर्चा है, और वो जूस का रोज का प्राइस सिगरेट का प्राइस होता था। ठीक है। तो मैं जब कॉलेज गया था तो मैं भी सोच रहा था कि यहाँ पे भी ऐसे टाइप का कुछ होएगा, पर हमारे में ऐसा होता था कि हॉस्टल्स अलग होते थे कि अगर तुम एक 6 बेडेड रूम में हो तो उसका खर्चा कम है, प्राइवेट कॉलेजेस ये करते हैं। अगर तुम सिंगल में हो तो ज़्यादा ये है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते थे जो बोलते थे घर पे कि मैं सिंगल में रह रहा हूँ ताकि मैं पढ़ाई कर सकूँ, 6 में बहुत डिस्टर्बेंस होता है, और फिर 6 में सारे 6 अपने घर के चोरी के पैसे से गांजा करते थे। पहली चोरी तो घर में ही होती है, वही कहते हैं ना, पहली चोरी तो घर से शुरू होती है। मैंने अभी रिसेंटली कुछ विटनेस करा है ऑन द डे जब हम मिले थे शो के लिए। ओह अच्छा। क्या कहते हैं, मैं एयरपोर्ट से आ रहा था और बहुत ऐसा कट टू कट था कि शो 7 बजे था, तो मैं 6:30 टाइप पहुंच रहा था। तो मैं अपने एयरपोर्ट्स कैब में भूल गया, ठीक है। और मैं जब तक स्टेज पे जा रहा था मुझे पता था कि वो जा चुके हैं, लेकिन शो कर लूँ फिर उसके बाद वो करता हूँ। शो करके ख़त्म करा मैंने, और फिर मैं सब जगह देखा, होटल में तो नहीं कहीं कह गए, फिर वो कैब में ही मेरे को छूट गए थे, क्योंकि फिर मेरे को फाइंड माई पे दिखाने लग गया कि अब वो एयरपोर्ट की तरफ निकल रहा है वापस से। तो मैंने उसको ऊबर पे लिखा है सब कुछ कि छूट गया है, तो उन्होंने नंबर दिया, कनेक्ट कराया, वो भी सेम, पहले कन्नड़ा में बात करो, ठीक है। फिर मैं होटल वाले से बोला भाई कन्नड़ा में बात करो, फिर उसने कन्नड़ा में बात करके मेरी कैब में कुछ नहीं है। तो बहन चो दिए तो समझ रहा था ना, तो बोल सकता था ये वाली चीज़ है, इसके लिए मेरे को एक एक्स्ट्रा आदमी की मेहनत क्यों करवाई, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करा के। फिर मैंने उसको बोला कि उसको बोलो भाई मैं पैसे दे दूंगा उसको, और मैं पैसे बढ़ाया जा रहा हूँ उसको कि भाई 1,000 2,000 3,000, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर 5 भी चले जाते हैं तो एयरपोर्ट्स तो फिर से खरीदना तो महंगा पड़ेगा ना मेरे को। तो मैं कुछ बढ़ाया जा रहा, तो कह रहा अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ, ड्राइवर मेरा ड्राइवर एक्चुअली मैं नहीं हूँ, क्योंकि इससे पहले कैसे बात कर रहा था मैंने देख लिया नहीं है, फिर कह रहा था नहीं मेरी एजेंसी है वहाँ पे लोग चलाते हैं तो नहीं है सब कुछ करके। तो फिर मेरे को लगा ये नहीं मिलने वाले हैं, और मेरे को और दिख और रहा है कि कहाँ घूमे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं फिर अपने दोस्तों से मिला कॉलेज के, इमीडिएटली मतलब शो के बाद ऐसे ही बैठे थे, और फिर उन्होंने कहा 1,000 रुपये का, मैं कहा भाई मेरा बहुत मूड ऑफ है, मेरा एयरपोर्ट भी नुकसान हो गया, ये हो गया। फिर उन्होंने कहा कि हम एक बारी सब लोग खा पी लें, फिर उसके बाद ढूंढने चलते हैं, जहाँ पे भी फाइंड माई दिखा रहा हो उसके पास जाएंगे। फिर हम वो रास्ते निकले, फिर एक आध हमने अपने बैच में लड़का ढूंढा जो कन्नड़ा में बात कर सकता है, उससे बोला कि उससे बात कर कि पैसे दे देंगे। वो कह रहा है अच्छा मैं देखता हूँ, अभी वो ड्राइवर फ़ोन नहीं उठा रहा है, ये सब कुछ करे जा रहा है। फाइंड माई से हम एक लोकेशन पे चले गए, तो आई थिंक मेरे को उसी समय किसी ने बताया कि अगर एप्पल डिवाइस के पास से कोई और एप्पल डिवाइस निकालता है तभी उसकी लोकेशन अपडेट होती है। तो ऐसे दिखा रहा था 10 मिनट पहले कुछ लोकेशन थी, फिर 10 मिनट बाद कोई और नई लोकेशन हो जाती थी। हम सरप्राइजिंगली उस लोकेशन पे पहुंच गए जहाँ पे एयरपोर्ट थे और अपडेटेड जस्ट नाउ दिखा रहा था, ठीक है। तो पहले तो जिस कैब में छूटा था वो कैब नंबर ढूंढने की कोशिश करी, कहीं नहीं मिला। फिर उसके बाद अचानक से उसमें दिखा कि केस से एयरपोर्ट बाहर निकल गए मेरे फाइंड माई पे। तो वो बाहर निकले हुए, और फिर वो एयरपोर्ट कहीं दूर हो गए, केस कहीं यहाँ हो गया। तो फिर 4 लोग गए थे हम लोग, सब बिखर गए देखने की यहाँ पे केस हो सकता है उसने देख लिया हो कि हम ढूंढ रहे हैं, तो उसने केस फेंक के हेडफोन पहन के निकल गया हो, कुछ ये सब कुछ होते। आप सोचा हमने नहीं, ना केस मिला ना एयरपोर्ट्स मिले। फिर उसके बाद जो ऐसी बस चुपचाप बैठे हुए थे,
शेडी से, मतलब जो भी शेडी पोस्चर में बैठा होता है उससे जाके पूछ रहे कि आपके पास है क्या, कुछ आपने देखा है क्या यहाँ पे कहीं, अगर है तो हम देख लो Shady पैसे। posture। ऐसे करके फिर जो चाय बेच रहा है वो सोचने लग गया कि शायद इसने अपने चाय के उसमें कहीं छुपा दिया है, जो वो बाइक पे नहीं लेके खड़े सब पे रहते हैं शक होता सिगरेट। है उसके बाद तो, हाँ ठीक है। एक पुलिस वाला भी दिखा, उससे भी हमने बोला कि एयरपोर्ट्स खो आपने गए, चुराए क्या? एयरपोर्ट्स खो गए। कह रहा खो कैसे गए? मैं कहा कैब में छूट गए। कह रहा कैब में छूट गए तो यहाँ कैसे ढूंढ रहे हो? मैं कहा फाइंड माई। तो उसमें तो वो पागल हो गया, क्या बोले जा रहे हो मैं मैं बिरयानी खाने आया हूँ भाई। फाइंड माई। तो मैं कहा मैं ढूंढ रहा हूँ। कह रहा ढूंढो ढूंढो, फाइंड उसने वो करा। ठीक है। ऑल द बेस्ट। फिर पुलिस वाला मिले तो हेल्प ले लेना उससे। फिर उसके बाद मेरे फोन से एयरपोर्ट्स कनेक्ट हो गए। ठीक है। तो मुझे लगा फिर तो कहीं बहुत ही पास है, बहुत ही पास में। तो तभी मेरे को ना ये घंटे भर से हम ढूंढे जा रहे हैं, कहाँ ढूंढे। फिर हमने रोड क्रॉस कर लिया कि शायद दूसरी तरफ में है, ये लोकेशन एग्जैक्टली नहीं दिखा पा रहा है। वहाँ पे ढूंढा, मैं बिल्कुल नीचे देखने लग गया, जो बीच में डिवाइडर होता है वहाँ देखने लग गया कि कहीं केस तो नहीं फेंक गया है कोई। फिर मेरा फ्रेंड, हम एक जो कैब थी वही ढूंढ रहे थे, फिर मेरा फ्रेंड जाके हर कैब पे नॉक करने लग गया। ठीक है। और तब फिर एकदम से वापस से मेरे उसमें वो आ गया कि ये विसिनिटी में, तो मैं आवाज़ बजा पा रहा था उससे। अच्छा। ठीक है। हाँ। कि फाइंड माई का वो बजा साउंड जो हाँ, आता है, साउंड। तो लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर ऐसा लगने लग गया कि शायद सुनाई दी अभी। हाँ। ठीक, पागल हो गया था मैं तो उस टाइम पे पूरा, क्योंकि एक तो एक थ्रिल भी आ रहा था भाई कि अगर मिल जाएंगे तो बहुत क्रेजी हो जाएगा ये तो हाँ। है ना। फिर वो सब कैब पे जाके नॉक करने लग गया मेरा एक फ्रेंड। फिर एक कैब पे जब उसने नॉक करा तो उसने देखा कि वो बंदे ने केस निकाला हुआ है, हेडफोन साइड में रखे हुए हैं और वो फाइंड माई वाली आवाज़ आ रही है उसमें। तो फिर ये कह रहा है ये आप कैसे आए? कह रहे योर्स यू टेक, और उसने एकदम तुरंत हाथ आगे कर दिया। ठीक है। फिर हम सब गए उसके पास कि तुम्हारे पास कैसे आए? कह रहे आप एयरपोर्ट से आए थे ना, तो मेरी गाड़ी में रह गए थे। ना तो वो गाड़ी सेम थी ना वो बंदा सेम था। मैं कहा आपके साथ तो आया नहीं था। कह रहे फिर कौन सी नंबर के गाड़ी के साथ आए थे? मैं कहा ये 92 ये। कह रहे ओ ये तो मेरी, ये भी हमारी गाड़ी है। आप क्या ना, आप रख लो कोई बात नहीं। ओ मतलब वो गाड़ी सेम है? नहीं गाड़ी भी नहीं सेम है, गाड़ी भी अलग है। हाँ ड्राइवर भी वो same कलर जिस गाड़ी में छूटी थी हो सकता है उसने दूसरे ड्राइवर को दे दियो दे दियो, कि उसको अगर पकड़ा दियो। चेकिंग यहाँ करने आए हो तो भैंचो मेरे पे ना आए। हाँ, वो सब वो घबरा गया होगा ड्राइवर की मेरे पास आ जाएगा पकड़ा जाऊंगा, तो उसको पकड़ा देगी तुझे चाहिए एयरपोर्ट। तू रख ले, बाद में ले लूंगा, या तू ले लियो, ये कुछ कर लियो। ये तो मतलब अचीवमेंट है यार ये। ओ भाई फिर हम तो उस दिन इतने हाई उसमें आ गए थे कि, लेकिन तब तक 1:30 बज गया था तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे कि हम खुला ही नहीं है। हाँ कुछ खुला ही नहीं है भैंचो। जाके एकदम हाई में 4 लड़के फिर आइसक्रीम खा के आ गए। भाई इससे गंदा कुछ एयरपोर्ट चले गए होगे? नहीं एयरपोर्ट नहीं गए थे। जब तक वो एयरपोर्ट पे घूम रहा था तब तक मैं वहीं पे सो इंदिरा गए, नगर में बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ। तब तक वो खुद ही आ गया इधर शहर की वो तरफ। जया महल के आसपास, फिर बनारघट्टा रोड के आसपास कहीं पे मिला था। भाई बहुत दूर है वो तो। हाँ तो 40 मिनट हम गाड़ी चला के गए थे, फिर वहां पे 1 घंटा ढूंढा बट मिल गया। भाई ये तो मतलब इट्स अ गुड स्टोरी। लेकिन ये सब ना, जैसे तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया या आपका ये गायब हो गया, ये बेंगलोर में हर तीसरे आदमी के साथ इस तरह की घटना हो जाती है। मेरे साथ हुआ था, मेरा मोबाइल छूट गया था कैब में ही, जैसे आपका छूटा ना, मेरा मोबाइल ही गिर गया था। और उबर इतना इनफेक्टिव बेंच एकदम नंबर देता है। मैंने कहा कि जब उसमें फाइनली ऑप्शन सिलेक्ट करा कि द ड्राइवर इज सेइंग इट्स नॉट देयर इन हिज कैब, ठीक है, तो उसने कहा ओके नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर लिविंग कैब चेक योर बिलोंगिंग्स। मैं कहा ना ताने मत मारियो मादरचोद मेरे को है कि तुम्हें ऐसे जीना चाहिए, मुझे मालूम है ये वाली चीज। पापा से बात क्यों होने लगी अचानक से? बकवास कर रहे हैं बेंचोद। तो उबर ने कोई हेल्प नहीं। और फिर मैं वापस से वो चैट वापस रीओपन करने की कोशिश कर रहा, बस वो वापस से वही ताना दिखाया जा रहा है मेरे को। जापड़ भी दिखा रहा है, सुधर जा भाई। सेम एजेंट को बार-बार जा रहा है। एआई को ट्रेन कर दिया गाली देने के। एंड हाउ मच यू रेट दिस कन्वर्सेशन में पूछ रहा हूं बाद में। मेरा ऐसे हो गया था, मेरा मोबाइल छूट गया था, मैं घर से आ रहा था और पता नहीं मतलब एक तो कि भाई चुरा ले ना, तुझे चुराना है तो चुरा ले, तू ईमानदार भी बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? मैं ऐसे उसको फ़ोन किया, ठीक है, तो पहले तो बोला कि नहीं है, और मुझे लगता है कि मेरे कॉल से उसको पता चला कि मेरे गाड़ी में गिरा है कोई मोबाइल। अच्छा तुमने अपने ही नंबर पे वापस फोन किया? नहीं, मेरा उबर का नंबर कैसे निकाला जब अपनी फोन से कैब बुक करी? हाँ, तो फिर उबर वाले का नंबर कहाँ से आया? किसी और नहीं, मेरी बहन से बुक किया था मैं। अच्छा। बहन आ रहे थे, हाँ, तो मैं आगे बैठा था, मेरा मोबाइल गिर गया था, तो वहां से उसका नंबर मिला, उसको कॉल किया, तो फिर वो पता नहीं क्यों उसको ये बनना था कि नहीं भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो वो मेरे घर आया, गाड़ी चेक करवाया कि नहीं गिरा है। और फिर भी वो एकदम छोटा बच्चा था, 14-15 साल का था, तो उसके बातों से मुझे लगा कि तो गाड़ी कैसे चला रहा था? पता नहीं, नथिंग अबाउट दिस इज हाँ, और रात की बात है, 14-15 साल से ज्यादा का था ही नहीं, वो एकदम जुनाइल था। फिर उसके बाद मेरी बहन का दोस्त था जो कन्नड़ा बोलता था, तो उससे बात किया, तो फिर वो स्वीकार किया कि हाँ है।
फिर उसको हिंदी में कन्फेस नहीं करना आता था। हाँ कि भाई जब अपराध आई एम सॉरी को क्या कहते हैं, मेरे पे नहीं है। तो वो भी तो बोल सकता ना कि है। उसके बाद वो पूरी रात मुझे इसी में लगाए रखा, पूरी रात। और मेरा भी यही था कि मेरे मोबाइल मतलब पूरी रात क्या कर रहा था तुम्हारे साथ फिर? बता तो रहा 2 मिनट बैठ के मैंने चाय वगैरह भी पहले कॉल किया, ठीक है, पहले कॉल किया तो बोल रहा है कि भैया मैं यहाँ हूँ, आप आ जाओ, चेक कर लो गाड़ी, यहाँ नहीं है। और मुझे एकदम 100% श्योर था कि मैं वहाँ से लेके निकला हूँ, अभी 5 मिनट पहले मैं मोबाइल चेक किया था, उतरा हूँ तो नहीं है, तो उसी में है। ये मेरा 100% श्योर था। तो बोला नहीं है, यहाँ आके चेक कर लो। फिर उसके बाद बोलता है कि एक ड्रॉप करके आता हूँ, फिर चेक करवाता हूँ। तो मैंने कहा ये क्या है भाई इतना। फिर आया भी वो, उसके बाद फिर चेक कराया, फिर चला गया। फिर मेरा दोस्त आया, उससे कन्नड़ में बात किया, फिर बोला कि हाँ मिल गया। फिर उसके बाद उसने बोला कि अब 7,000 का मोबाइल था, मैं बोला भाई 2,000 ले ले, डेटा था ना, डेटा वेटा सिम विम के चक्कर में कौन पढ़ना चाहता है। तो फिर वो बोला कि हाँ है, मैं आ रहा हूँ। तो एक जगह बुलाया, वहाँ नहीं आया, फिर वहाँ आया कि वहाँ आ गया हूँ। और उसके बाद भाई एकदम इतना सा शीशा खोल के मोबाइल, पहले पैसा लिया फिर मोबाइल दिया। हाँ कि तो कुछ कॉलर वाला ना पकड़ लेना। हाँ, क्योंकि वो पीटा भी जा सकता था, एकदम बच्चा ही था भाई वो उसने अपने 14-15 साल में सब सीख चुका है वो। सब सीख चुका भाई। कैसे तुरंत पैसा बनाया वो जाए। पक्का ब्लेड मारने वाला बनेगा। अब क्यों ब्लेड मारेगा, भैंचोद है। मतलब उसके अंदर वो चीज था, इतना 14-15 पैशन था इस चीज को लेके कि भाई इसका चूतिया भी काटते रहूं रात भर। और बढ़िया। पर सही है ना यार, उसमें कॉन्फिडेंस देख आया तेरे पास, पूरा चेक करवाया हुआ है ना कि भाई, अपना और मुझे ये ट्रेसेस भी डर क्लियर लग कर रहा रहा था कि भाई मेरे को और कल को उसको भी ना- पूछेगा कि तूने, मैं तो आया था और आपको उसको नहीं मिली। गरियाने में मुझे ये भी डर लग रहा था कि बहनचोद ये 2 बार मेरे घर आ गया, तो अब एकदम एड्रेस इसको पता है। और मेरी बहनें वहनें भी रहती हैं, किस दिन तो आ गया। हाँ कि भाई एकदम मनीष भाई हैं क्या घर पे? हाँ, उनका एक और मोबाइल चुराना था। तो वो मतलब इस तरह की होती हैं कैब में घटना। ये डर मेरे मन में भी बहुत रहता है कि ये क्रिमिनल्स को घर का पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, True. स्पेशली जब आप फैमिली के साथ रहते हो। नहीं, अगर मैं अकेला भी रहता हूँ तो भी मैं मार नहीं खाना चाहता भाई। मेरे को अपनी जान की भी उतनी परवाह है जितनी अपने नहीं, घर उस वालों मामले के। में आपका ये अच्छा है कि एटलीस्ट अपार्टमेंट वगैरह में रह रहे हो तो फ्लैट नंबर नहीं पता चलेगा उसको, बाहर उतर जाओ अपना चले जाओ। पर ये कि फिर बाहर निकले उसके बाद कुछ भी हो सकता है। एक तो गुड़गांव का सिक्योरिटी गार्ड, हाँ कुछ नहीं भाई, मेरे को रोक देगा, उसको जाने देगा कि मैं मार खा लूंगा। मेरे से पैसा लेगा हर दिवाली होली, और जैसे ही दिवाली पे पैसा लिया, होली आने वाला है तो होली के 2 महीने पहले मुझे पहचानना बंद कर देगा कि मतलब कि क्यों होली पे तुझे रिन्यू कराना है ना सब्सक्रिप्शन। अच्छा पैसे नहीं तो दोगे वो तो इस भूल तरह से जाऊंगा। परेशान करेंगे कि अच्छा इस फ्लैट में रहते हो, उसको उनको ये दिखाना है कि थोड़ा मिलना चाहिए, नहीं तो फिर रिस्पेक्ट बंद हो जाएगा आपका। और क्योंकि एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप जा रहे हो दरवाजे तो कोई रोके ना। और हमेशा जिस owner आदमी है। को आप चाहोगे कि ये रोके, उससे थोड़ा पूछ ले, उससे नहीं पूछेगा। आपकी मम्मी आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, पूरा लिखवाएगा, रजिस्टर मेंटेन करवाएगा उनसे। और जो लगेगा कि भाई उससे थोड़ा पूछ लो, मैं जानता तो हूँ लेकिन थोड़ा डाउटफुल हूँ, उसको तुरंत जाने देगा कि आप जाइए, इस फ्लोर में रहते हैं, इस वाले से दरवाजा खुला। वो AK-47 वाले भैया को उधर भेज दो। हाँ एकदम। और जो भी आएगा, माइग्रेट का उसमें नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। केतन आता है हफ्ते में 1 बार आता है, हर बार एंट्री होता है उसका। और जो 4 महीने में 1 बार आ रहा है उसको जाने देगा, जाओ। ये इसमें तो एक वो भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का भी गेम होता है कि और कैसे हो, ऐसे करके निकल जाओ। तो फिर वो जाने देते मैं हैं। हमेशा फील करता हूँ कॉन्फिडेंस टेस्ट। मैंने जब बोला और कैसे हो, मतलब आप आके नाम लिखाओ पहले। बता रहा हूँ कैसा हूँ। वो और कैसे हो उतना कॉन्फिडेंटली आ ही नहीं पाता है कभी। चलो फिर अगला सेगमेंट करें। सेकंड भी कुछ और क्राइम का ही प्रोग्रेशन है। बट दिस इज क्राइम दैट हैज हैपेंड ओके इन इंडिया। ओके और ऐसा कि कुछ मतलब फनी क्राइम्स जो लगा है है, हमें। तो बस हम उसकी बातें करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आदमी ने ऐसा क्यों करा, साइकोलॉजी ऑफ क्राइम। नाइस यही तो हम करते हैं। हाँ, जयपुर की घटना है, आपने पढ़ा भी होगा, ये वो एक टाइम पे बहुत वायरल टाइप का। मैं तुम्हें देखो एक गारंटी दे सकता हूँ, जैसे पुलिस वाले ने गारंटी दी थी ना कि तुम्हारा फोन कभी नहीं मिलेगा। मैंने कभी नहीं पढ़ा होगा ये। ठीक है, अगर पढ़े भी होगे तो। जयपुर में हुआ था। जयपुर में क्या हुआ था कि एक घर था। ओए तुम्हें सुना है? घर है वहाँ पे, है ना? ये पढ़ा है मैंने। जयपुर में घर जयपुर इतना तक तो पढ़ा था आपने? यहाँ तक ठीक मैं है, क्लियर हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें घर में रेंट पे लिया इन लोगों ने, और वहाँ पे वाटर बॉटलिंग का प्लांट चालू किया। अच्छा, टेनेंट्स ने? हाँ, मतलब उसी के लिए लिया था। हाँ। अब कॉमर्शियल पर्पस के लिए। उसके बाद क्या पता चला कि पीछे जो है ना HPCL की पाइपलाइन जा रही है डीजल की, तो उस घर के ठीक पीछे से जाती थी, और उसमें अचानक से डीजल का प्रेशर कम होने लगा। नाइस।
तो उसके बाद उन्होंने कंप्लेन किया तो पता चला मतलब HPC यहाँ क्या अचानक से प्रेशर कुछ लीकेज भी नहीं है, तो उसने कंप्लेन किया तो वो फिर पता चला कि इन लोगों ने एक ये बॉटलिंग का प्लांट जो है ये फर्जी है, एक्चुअली ये लोग टनल खोद के डीजल चुराते थे। ये तो जो हाइस्ट मूवीज जैसे बनती है ना कि सबसे पहले हम एक मकान किराए पे लेंगे, ऐसा जिससे किसी को शक ना हो, और पूरा जो मोन्टाज दिखाते हैं उसमें म्यूजिक के बढ़िया से म्यूजिक के साथ ताकि लगे फन होने वाला है ना। उसके बाद लैंडलॉर्ड आया होगा कि भाई इसका तो पूरा जाएगा डिपॉजिट आपका, ये तो आपने टनल ही खोद दिया। बेस्ट पार्ट हाइस्ट का होता है कि जब तुम एक एक बंदे को रिक्रूट करते हो हाँ, तो वो कैसे करते हैं उनको रिक्रूट करने का जो सबसे इंटीग्रल होता है वो रिलक्टेंट होता है, वो रिलक्टेंट होता है। हाँ, तो उसमें हमेशा ऐसे होगा ना कि यार हमें गड्ढा खोदने वाला नहीं मिल रहा, बता मैं एक आदमी को जानता हूँ, और फिर वो बंदा कहीं खेत में कहीं काम कर रहा है। मैं अब ये सब नहीं करता। आप रिटायर्ड मतलब फिर कन्विंस करते हैं उसको कन्विंस लास्ट चोरी होगी आपकी, फिर आपके खेत में जनरेटर में कभी डीजल कभी नहीं बोलेगा कि मैं क्यों करूं, मैं खुश हूं, मैं खेती कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, और फिर पीछे घर से आवाज आती है हनी और फिर बोलता है इसमें क्या ही फायदा है, और फिर एक ऐसे पैसे का नंबर दिखाते हैं उसको, तो बोलता है फिर वो बोलता है मुझे 1 महीने बाहर जाना होगा, अगले से मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। ये क्राइम काम करने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यही घर हो, मतलब वो एरिया में कुछ 2-3 घर होंगे, आई एम अज्यूमिंग उन 2-3 में ही चॉइस होगा। वो सोच में भी आप कहाँ हर घर में थोड़ी वाटर प्लांट। हाँ, ये इसका स्टेप 1 पे बहुत टाइम तक अटके हुए होंगे ना, प्रॉपर ओशियन। अरे तो सोच वो नो ब्रोकर रोड पे बैठे हैं कि कोई घर खुले यहाँ रेंट पे, क्योंकि खरीद तो नहीं सकते। उन्होंने चारा पूछा होगा यहाँ कोई किराए पे घर है क्या, हाँ उधर मिल रहा है, यहाँ है क्या, ये यहाँ पे आपका घर जहाँ पे भी रह रहे हो क्या। पर ये कि इसका देयर इज लाइक सम कैपिटल इन्वॉल्वड इन दिस, कि वो बॉटलिंग का प्लांट भी चला रहा है, तो पहले से पैसा था इनके पास। करेक्ट। अदरवाइज व्हिच मींस दिस इन्वॉल्व्स पीपल हु हैड मनी या प्रोफेशनल थे। नहीं, या दिस इज नॉट अ ब्लेड गाय जो मुझे नहीं लग रहा है कि वो प्लांट था भी वहाँ पे। अच्छा, ये लोग नहीं वो डीजल स्टोर वोर करने के लिए तो बॉटल्स ही यूज कर रहे होंगे ना, कुछ तो कर रहे होंगे ना। बॉटल वाटर जो है तो वो तो पारदर्शी में होगा ना, तो डीजल उसमें स्टोर करोगे तो दिख ही जाएगा ना। मेरा क्या मानना है कि जैसे उसने किसी ने घर दिया है, हाँ कमर्शियल, तो कभी तो चेक करने आता हो क्या चल रहा है ना, कि भाई बॉटल बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं, उसका फोटो भी है, तो पानी की बोतल दिख रही है, तो मुझे लग रहा है कहीं से खरीद के लाता होगा, अच्छा रखता होगा। ओ अच्छा, तो कह रहे हैं उन्होंने बॉटलिंग प्लांट सेटअप कराओ, ये जरूरी नहीं है। हाँ, किले की बोतल हटा रहे हैं बस बैठ के, हाँ रखे हुए हैं। आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या चीज ब्लिंकिट के पैकेट रखे रहते हैं यहाँ पे ब्लिंकिट के फटे हुए पैकेट एक जगह रखे हुए। अगर उसने बॉटलिंग प्लांट भी नहीं सेटअप किया है तो मैं थोड़ा कम रिस्पेक्ट करूंगा उसको, हाँ है ना, क्योंकि मेरे दिमाग में तो बहुत तगड़ा। हाँ, फिर तो चोरी है, फिर तो टुच्ची चोरी है। मेरा पॉइंट ये है कि फिर वो बेचता कैसे होगा यार डीजल? अरे वही बॉटल में ही बेचता होगा भाई, वो कौन खरीदता है ऐसे डीजल? मतलब जो जैसे जिसके घर पे जनरेटर रखा है वो डीजल खत्म हो जाता है तो ऐसे ही तो लाते हैं लोग, बॉटल में भर के लाते रहे हमेशा से। हाँ, मतलब उसका अलग इतना जितना मुझे लग रहा है कि बहुत ही छुटा रहा होगा ना यार, मतलब बहुत चुराया होगा मुझे लगता है। अगर आप किसी पाइपलाइन से निकाल रहे हो, उतने प्रेशर में आती है वो तो आपने पाइप लगाया और टंकी यूं भर जाएगी आपकी। अरे ये मैंने ब्रेकिंग बैड में भी देखा है, देखिए ब्रेकिंग बैड देखा है, 5th सीजन में चोरी करते हैं जब वो टॉड मार देता है उस बच्चे को, ये तभी की तो बात है। वो पूरी एक लाइन से रेलवे आई थिंक ट्रेन से जा रहा होता है, ट्रेन से निकालते हैं प्रेशर करके, उसको निकालते हैं पूरा मोटर यूज करके। वो पूरा एपिसोड 2 एपिसोड पूरा उन्होंने खाली चोरी दिखाई है, कैसे प्लान होती है, कैसे करते हैं, एक प्रिसिजन बहुत मस्त है वो। तो वो they have also taken inspiration from this Jaipur crimes. जयपुर आते रहते थे ये लोग। जयपुर फाइल्स। ये गुड क्राइम, बट जब से उसने बोल दिया बॉटलिंग प्लांट ही नहीं है, बस ऐसे ही झूठ है, तो फिर नहीं अच्छा लग रहा है। Then now I judge the guy who rented the apartment कि तू एक बार चेक करने नहीं गया। हाँ यार, यूजुअली ऐसे में हमेशा एक सीन आता है जिसमें इट्स ऑल गोना फॉल अपार्ट, आपका पूरा प्लान खराब होने वाला है क्योंकि मालिक आ गया है। अगर वो सीन नहीं आया देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पूछ रहा है, मान लो एक बार छापा मारा भी हो, देखने आया भी हो, तो आप प्लांट नहीं उठाया? नहीं हैंड पंप है ना आपका लगा हुआ। हाँ, मतलब वो चीज है, बढ़िया साफ आता है यार, आपका भेजा जा सकता है। यही आइडिया ही था हमारा, हैंड पंप से बोतल में भर के। भाई हमने एक दूसरा नया बिजनेस भी शुरू करा, अगर आपको कभी फ्री डीजल चाहिए हो। एक्चुअली आपके हैंड पंप से डीजल आ रहा है, पता नहीं हम लोग ने तो पानी सोच रहे थे। बताना, हमारे पास कुछ पड़ी हुई है बॉटल्स। एक था बेंगलोर में, जो बैंकों के बीच में पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, जो वैन आती है,
हाँ, तो उसको इन लोग FBI ऑफिशियल बन के रोके हैं उस गाड़ी को। हाँ, FBI बन के FBI इंडिया का है अरे नहीं, अरे सॉरी रिजर्व बैंक के ऑफिशियल बन के। हाँ, RBI बन के नाम हाँ, थोड़ा मेरा रिसर्च आज हम CSI मायामी ब्रांच से आए हुए हैं। RBI ऑफिशियल बन के रोके हैं उसको और बोले तुम लोग ये पैसा ठीक से नहीं ले जा रहा, ठीक से नहीं ले जा रहा ये प्रोसीजर ही नहीं है पैसा लेके जाने का, ठीक है। उसके बाद उसमें गनर था, तो SUV से आते गनर बोलो आप गन यहीं छोड़िए, गाड़ी में बैठिए, चलिए पीछे। और गनर भी मान गए क्योंकि वो लोग प्रॉपर उस पर भारत सरकार लिखा हुआ है गाड़ी पे, और वो लोग प्रॉपर बैठ गए और ड्राइवर को बोला कि गाड़ी हमारे पीछे पीछे लेके आओ, और ड्राइवर भी अपना पीछे पीछे लेके जा रहा है। और कुछ देर बाद फिर इनको अपनी गाड़ी में विदाउट गन बिठा लिया, तो पकड़ लिया और उसको मार के भगा दिया और 7 करोड़ रुपए लेके भाग गए। इसका तो एक और कन्वीनियंट तरीका है कि वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट सीख लेते हैं और फिर KBC में भी जीत सकते थे सेम अमाउंट। which is always an option। बट उसमें टैक्स कटता है भाई, हाँ भाई। तो फिर उसमें थ्रिल भी नहीं है ना, थ्रिल भी मतलब नहीं है। ये भाई वो एक गनर को बोलना कि गन रखिए और बैठिए अंदर। तो ये गनर जितना मैं समझ पा रहा हूँ अपनी गन के बिना पूरा यूजलेस है ना, कोई no other skill। कोई कॉम्बैट स्किल नहीं, कुछ नहीं है। बस वो नहीं, trigger वो दबाना यूजलेस ही है। मतलब अगर गन छोड़ के तू बैठ गया किसी गाड़ी में, हाँ, I mean, दिमाग भी नहीं है हाँ। कि तुम्हें एक काम है गन को नहीं छोड़ना। प्रॉपर बैठा कि AC थोड़ा तेज कर दीजिए क्या। नहीं, भारत सरकार लिखा है और फॉन्ट भी वही है, तो फिर I guess सही होंगे। मैं तुम्हारे से क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? तुम अपने आप को इस गनर के शूज में इमेजिन करो, ठीक है? ये कुछ नहीं हुआ है, ये कोई इंटरवीन नहीं करा है, बट तुम्हें एक बहुत ही वीक, जैसा वो 14 साल का लड़का जो जिसने तेरे को चोरी करी थी, वैसा टाइप का एक क्रिमिनल आता हुआ दिख रहा है जिसको तू आराम से गन से मार सकता है। क्या तू करेगा, गन चलाएगा ये? क्योंकि मैं अपनी नौकरी में कभी भी अपना काम तक नहीं करा है, तो ये जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, क्योंकि ये बहुत हाईली पेड तो नहीं होते हैं ये गनर्स और ये जो सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, तो मैं तो कभी नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये किसी की जान ले लें। उनको बोला भी जाता है कि ये चलाने के लिए नहीं है, बस डराने के लिए। डराने के लिए ही है। हाँ, तो ये तो मतलब जान लेना तो एक आपके अंदर ही नहीं ये चीज है ना, मतलब। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि उसको मार खाने की भी जरूरत नहीं थी। वो कहता है मुझे पीट क्यों, आप ले लो पैसे जाके। ये बिना बात के मार खाई है, तो उसने एडिशनल था ये तो बस। मैं अपनी गन लेके घर चले जाता हूँ। और मैं देखा हूँ जितने सिक्योरिटी गार्ड वाले जाते हैं एकदम खराब गन होती है, मुझे नहीं लगता कि वो चलेगी भी जब जरूरत पड़ेगी तो। मतलब वो दुनाली एकदम ऐसे मोड़ के 2 ठूंसों का वो वाला होता है। वो वाली है, वो मंगल पांडे वाली थी 1857 का रिवोल्ट हुआ था जिसमें काऊ क्या होता है वो गाय का जो होता था कुछ, आई थिंक, और फिर ऐसे साफ करते थे। अगर वो मार भी दे तो मुझे लगा बस एक ऐसा लगेगा कि किसी ने आग का गोला फेंका है यहाँ पे। हाँ, और वो भी निशाना लगना भी होता है फिर कि गोली तो चला दी तुमने, पर फिर एम भी होना चाहिए ना। और आजकल ऐसा क्राइम होता नहीं है कि इतने दूर से तुम मार पाओ, वो यहीं खड़ा है, यहाँ जहाँ तुम्हारा ट्रिगर है। छोटा गन दो ना भाई, पूरा बड़ा वाला गन रहता है। तो वो बोला कि ठीक है भाई, वैसे भी इनके SUV में आ नहीं पाएगा, उससे बचने के लिए और गन की तरफ भागना है। अगर कोई तुम पे दुनाली ताल तो गन की तरफ भागो। जैसे बाद में खैर पकड़े गए थे वो लोग, और इतना सब नाटक करके पकड़े गए हैं वो लोग। यार ऑब्वियसली पकड़े जाओ। और ये सब वो थे, आई थिंक, नहीं ये सब मतलब नॉर्मल जॉब वॉब थी इनकी शायद। ये वो वाला है क्या एक, मेरे को ऐसा याद है। थोड़ा स्पेशल 26 टाइप क्राइम लग रहा है ना ये। हाँ, लेकिन ये हिम्मत चाहिए यार, मतलब आप एकदम से जस्ट टू प्ले दैट कैरेक्टर कंटिन्यूअसली, राइट? कि और थोड़ा वो मनीष वहीं अटक जाएगा, मैं FBI से हूँ, FBI। अरे सॉरी भाई, RBI से हूँ, मतलब छोड़ो, मैं फरीदाबाद ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, मैं SBI से हूँ। चलो भाई, उनकी तरफ से नहीं, मेरा अकाउंट है वहाँ पे। मेरे अकाउंट की तरफ से नहीं हो। मैं देखना चाहता हूँ मेरा पैसा भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मैंने पासबुक लेकर आया, देखो ID कार्ड। उसमें लिखा रहता ना कि 1000 क्रेडिट CR लिखा थे, 1000 करोड़ है मेरे पास, आई ओन द बैंक। पकड़े कैसे गए ये लोग? मतलब CCTV ही है आजकल, उसी से सब पकड़े जा रहे हैं। ये तुमने ये सुना है कि मैंने तो मूवी में सुना था, ये आंखें मूवी अगर तुमने देखी है, बैंक रॉबरी होती है जिसमें वो कहता है ये सारी की सारी करेंसी मार्क्ड है। तो तब मैं थोड़ा हुआ था कि आई थिंक ऐसी बैंक से पैसे चोरी नहीं कर सकते, वो मार्क्ड वाली करेंसी पकड़ी जाती है कहीं पे। मार्क मतलब क्या है? वो नंबर ही होता है। मुझे वही लगता है बेसिकली वो नंबर उन्होंने नोट कर रखे होते हैं, जहाँ दिख जाता है कि अच्छा ये यहाँ आ गया, तो उसे GPS तो होगा नहीं उसमें, जैसा कि बोला जाता है कि 2000 वाले में आ रहे थे, आ गए थे अब,
बट वो तो नहीं था पहले। हाँ तो मार्क करेंसी का ये कि तुम्हें पता है क्या चोरी हुआ है, फिर भी ढूंढना तो पड़ेगा ही, तुम्हें उतना ही काम तो उतना ही है। नहीं, और वो तुम तब भी छोटी जगह पार्किंग पैसे ये सब देने में तो यूज कर ही सकते हो, हाँ आराम है से, ना, कि परचून की दुकान पे कौन सा वो नंबर ट्रैक करेगा। करेक्ट, हाँ, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं कि इन पैसों से सिर्फ बिल कटवाएगा हर जगह जाके, और फिर हम ट्रेस कर लेंगे। करेक्ट कि तनिष्क की चला जाऊंगा मैं बस ये पैसे से। एक एमपी की घटना है, एमपी में बहुत पुलिस रिलेटेड क्राइम बहुत हो रहा है। पुलिस रिलेटेड क्राइम, हाँ पुलिस कमिट कर रही है, पुलिस ही इन्वॉल्व है, और थोड़ा फनी भी है। एक एसपी था, एसएचओ था, जो एसएचओ थाना का, तो उसने एक बंदे को गिरफ्तार किया था उसी ने, और फिर उसके बर्थडे पे मतलब वो छूट भी गया वो, और उसके बर्थडे पे वो क्रिमिनल आया था और उसके कंधे पे बैठ के नाच रहा था थाने के अंदर। एसएचओ, एक सेकंड, एसएचओ क्रिमिनल के कंधे पे बैठा हुआ था, बैठ के नाच रहा था। बर्थडे किसका था? एसएचओ का। और उसका किसी ने वीडियो बना के वायरल कर दिया था। किसी ने वायरल नहीं करा, ये तो वायरल घटना ही है भाई। बात भी वायरल है, मतलब बात भी लोगों तक पहुंच सकती है। मतलब इसको बाद में बेचारे को सस्पेंड भी कर दिया गया। बेचारे को भाई एक कैदी से पर्सनल रिश्ता अगर बन गया है और वो छूट भी गया है, उस थाने में बंद था, दोस्ती हो गई अच्छा, तो उनकी। बेसिकली वो छूट गया था। हाँ, सो ही वाज डन, मतलब उसने अपना जो पनिशमेंट नहीं, कर बेल ली। पे था, मतलब ऐसा सेंटेंस वगैरह सर फेयर पे इनफ, हाँ, नॉट अ क्रिमिनल। नॉट हाँ, मस्त थाने में पार्टी चली है, बढ़िया बियर वियर पी के उसके कंधे पे नाचते हुए। दैट मेक सेंस कि भाई देखो प्रोफेशनल अलग है, पर्सनल में तो हाँ, जो कई बारी मूवी, कई बारी क्या है, मैं सब चीज धूम से ही बताया जा रहा हूँ। जब वो धूम में जब वो नहीं कहता है कि अगर तुम क्रिमिनल नहीं होते कबीर तो हम बहुत अच्छे दोस्त होते, और वो हर चोर को ये कहता है, व्हिच इज लाइक इट्स लाइक एक हॉस्पिटैलिटी का एक वो है, लाइक जिनको पकड़ नहीं पाता है ना, उनको ये बोलता है तुझे पता है मैं क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो सबको ही बोलता होगा, सारे इंसान को, कि अगर तुम ड्राइवर नहीं होते मेरे बहुत अच्छे दोस्त होते। क्योंकि किसी चोर को नहीं, धूम वाला बंदा किसी को नहीं पकड़ पाया। हाँ, देखा जाए तो टेक्निकली ही डिड नॉट कैच अ सिंगल सेकंड में तो वो वैसे चला गया था कि तुम लोग का रेस्टोरेंट अच्छा लग रहा है यार, मेरे को बहुत बियर को फ्री बियर पीऊंगा मैं। हाँ, आई डोंट थिंक आई वोंट कैच चाहिए। और हर बार वही हुआ है, पहाड़ से कूदे हैं सब। मुझे एकदम से रिवाइज करना तीनों पड़ेगा धूम एकदम। तीनों धूम में एक्चुअली सेम ही हाइट से कूदे हैं वो लोग, एंड देयर इज नो, मतलब वो चाहता तो उन्हें बहुत पहले पकड़ सकता था, बट उसको नहीं, मैं को इसको रेस लगा के इसके स्किल में इसको हरा के फिर पकड़ूंगा। और देख जब फर्स्ट टाइम हो जाए कि वो क्लिफ तक जाके तो सोचता है अब क्लिफ से कहाँ ही जाएगा, ठीक है, ये तो लॉजिक है उसका। पता है भाई वो क्लिफ पे जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ऐसे घेर के इसी तरह से लेके जाता है कि अब मैंने इसे क्लिफ पे कॉर्नर कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में चला गया, उसने कहा कि तो मैंने सोचा ही नहीं कि यहाँ जा सकता है। सेकंड में तो ही शुड हैव सीन इट कमिंग, ठीक है, श्योर, या मतलब उसको हिंट था, बिल्कुल होना चाहिए था। और थर्ड में उसने सोचा होगा दिस इज अ डैम, दिस इज नॉट अ क्लिफ, तो ये सेम सिचुएशन तो नहीं काउंट होगी। और ये दो हैं, हाँ ये दो हैं, एक को तो पकड़ लूंगा। दिखा दूंगा यही वाला था सर, वो भेज बदल के आता रहता था, कोशिश करूंगा ये वाले को ना पकड़ूं। भाई धूम में तो एक सबसे बेस्ट सीन पता है, दो सीन है, एक धूम 2 के और एक धूम 3 में। धूम 2 में एक सीन है जिसमें वो चोरी जो है ना, जब चोरी हो रही थी 3 जगह इंडिया में, तो ए बनाता है वो मैप पे। करेक्ट। और अगर तुम ध्यान दोगे ना तो ए का ऐसे बनता है, ए अच्छे से नहीं बनता है, और वो लाइन टेढ़ी बनाता है ताकि मुंबई में आए वो। लाइक एक्चुअल चोरी जामनगर में होने वाली थी। अगर वो सीधी लाइन बनाता था तो अगली चोरी जूनागढ़ में होगी, ऐसे कुछ बोलता हो। फिर जैसे वो बोलता फिर पूरा पुलिस अरे मुंबई आ गया। और एक 3 में है जिसमें उसको यूएस बुलाते हैं इस चोर को पकड़ने के लिए, लाइक नो एफबीआई देयर। एफबीआई भी तो यहाँ घूम रही है ना, तो कैसे होगा? चोर की नेशनैलिटी क्या है? कह रहे सर इंडियन है बट बहुत गोरा है, तो कह नहीं सकते हैं, ऑलमोस्ट कॉकेशियन ही कहा जा सकता है उसको। और फॉर सम रीजन बाइक्स भी चाहिए, बाइक्स आनी है, बाइक्स मंगवानी पड़ेंगी तभी पकड़ पाएंगे। आप डॉनियर एयरक्राफ्ट भेजिएगा जिसमें पीछे सामान नहीं रख सकते हैं ताकि बाइक कूद सके उसमें से बाहर। और वो बंदा तो ऐसे बैठे हुए हैं, एंड तो ये सारे गोरे लोग जो एफबीआई ये सब वाले सोच रहे हैं कि यार इसने कैसे चोरी करी, हम क्या करें, ये सब कर रहे हैं। और फिर अभिषेक बच्चन आगे घटिया सा लॉजिक देता है, कुछ ऐसा बोलता है कि बोलता है अगली चोरी इस बैंक में, ऐसा कुछ बोल देता है, एंड दे ऑल लुक एट ईच अदर, ही इज गुड इजंट ही। तीसरा सेगमेंट है कि हम तीनों दुनिया के सबसे खराब इन्वेस्टिगेटर हैं, ओके, वर्ल्ड्स वर्स्ट इन्वेस्टिगेटर। उनको एक बहुत ही सिंपल सा क्राइम हुआ है, वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, दे आर जस्ट मेकिंग इट वर्स। और स्टूपिड भी है, मतलब
एकदम कुछ भी, हाँ वही मतलब बेसिकली यू तो प्रिटेंड क्या करना है हमें? प्रिटेंड हमें इसको फनी बनाने का करना है। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद तो ओके, तो क्राइम है। चिराग भाई से पूछ लेते हैं, ये वाला एक गेम है। दूसरा ये है कि आपको एक क्राइम फ्री हो तो अच्छा, एक क्या क्राइम करोगे? कर सकता हूँ मैं। तो ये खेलना चाह रहे हो कि वो खेलना चाह रहे हो? सेकंड में मेरे पास एक बहुत ही कॉन्क्रीट वेल थॉट आउट प्रपोजल है। गो फॉर इट। ठीक है। हर इंसान को सड़क पे महीने में एक जने का चालान काटना अलाउड होना चाहिए, एक जने, किसी एक जने किसी भी एक जने का। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ऑन ग्राउंड बहुत सारी पुलिस रिक्रूट हो गई है। करेक्ट। हाँ, ठीक है, और दूसरा कोई टेढ़ा काट के गया है, कुछ ये करके गया है, मतलब एविडेंस देना पड़ेगा डैश कैम से या फिर कहीं से रिकॉर्डेड, बट तुम महीने का एक ही चालान किसी का काट सकते हो। ठीक है, और तुम्हारा भी कोई काट सकता है। तो उससे कई बार एक जो पेंट अप रेज होती है ना, उसको एक लीगल तरीका मिल जाएगा निकलने का। ठीक है, और अभी सड़क पे कॉन्फ्लिक्ट ऐसे रिजॉल्व होते हैं कि जो भी गाड़ी से बाहर निकलता है उसका डोला बड़ा होता है या फिर ये होता है। क्योंकि जैसे मैं गाड़ी के अंदर रह के बहुत चौड़ा हो लेता हूँ, फिर बाहर निकल के हाइट डिसएडवांटेज में वो पोस्चरिंग नहीं हो पाती है, लेकिन गाड़ी के अंदर से मैं खूब बकवास चिल्ला लेता हूँ। तो वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ये सब कुछ एलिमिनेट हो जाएंगे। एकदम प्योर लीगल टर्म्स में बात होगी कि आपने घुमाया तो आपका एक चालान वो कर रहे हैं, जो चालान करेगा उसको उस चालान का कमिशन भी मिलेगा। ठीक है। अब तो मतलब पैसा इन्वॉल्व हो गया। लेकिन फिर आप महीने में बस एक ही बार निकल पाओगे घर एक से। ही बार, हाँ क्योंकि फिर लोग खड़े रहेंगे बाहर। हाँ, मेरी गांड फाड़ने के लिए तू खड़े कर, रहेंगे। गलती कर भाई। रोज आपका रोज एक बार हो पर जाए। इसमें ये है कि फिर लोगों को पता चला है कि वो डेली लेवल पे कितनी गलतियां कर रहे हैं, Correct, जो correct. पता नहीं चल रहा है। हाँ, अभी कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि बत्ती क्रॉस कर दी है, पुलिस वाला नहीं है तो कोई बात नहीं है, कुछ ही नहीं ये करते हैं। आदमी से रिलेटेड रहेगा कि गाड़ी से रिलेटेड रहेगा? आदमी है, मतलब गलतियां तो आदमी तो जैसे 4 गाड़ियां हैं तो मस्त 4 काटो मस्त। पर वो एक ही काट सकते हैं। एक ही काट सकता हूँ, कोई एक गाड़ी जो वर्स्ट है उसमें से उसी का चालान काट सकते हैं। नहीं, आपके पास अगर 4 गाड़ियां हैं तो महीने में 4 मिल जाएगा आपको। ओह नहीं वो नहीं अलाउड है। पर्सन अलाउड है। एक चिराग भाई का जितना गुस्सा है 30 खरीद लिया है। नहीं, ये तो जो भी लॉ और फिर से अमीर को बेनिफिट करे उसके हम फेवर में नहीं है। ये हर एक जना एक महीने का एक चालान काट सकता है, एक पैदल इंसान भी काट सकता है। जरूरी नहीं कि आप व्हीकल ओन करते हो उसके लिए। ठीक है, अगर साइकिल, आई डोंट नो साइकिल क्या लॉ ब्रेक करेगी। ठीक है, हो सकता है एक पहिए पे चला रहा है, 2 पहिए होते हुए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कैंची चला रहा है। हाँ कैसी चला रहा है। हाँ, साइकिल पे बैठ के और क्या क्राइम कर रहा है वो सब देखना है। साइकिल चलाते चलाते चेन स्नैचिंग कर रहा है। तो कुछ जो हर कोई इंसान एक चालान काट सकता है उसके लीगल राइट्स में। लेकिन यार मतलब थोड़ा अलग जा रहा हूँ, लेकिन साइकिल से चेन अगर तो ट्रैफिक रूल अगर रेड लाइट पे जाके खड़ा हो गया आगे चुरा के, तो वो उसका आप नहीं काट सकते हो। उसने ट्रैफिक रूल थोड़ी, अच्छा, उसने ट्रैफिक रूल कोई वायलेट नहीं करा, तुम कह रहे हो। हाँ, इंटरेस्टिंग। ये तो आप पुलिस भी बन रहे हो। हाँ, पुलिस नहीं बन सकता हूँ मैं, सिर्फ ट्रैफिक वायलेशन का वो कर सकता हूँ ना। ठीक है, फिर ये कर सकते हैं। और एक सेकंड लॉ है कि चेन पहनना अवॉइड करो। घर में रहो, ये सब। ये तो पुलिस का भी यही सॉल्यूशन है वैसे। हाँ, कि गला लेके घूम रहे हो तो पुलिस ही बन रहे हो आप। ज्वेलरी क्या पहनना है सब शादी में, ये सब किसको शो? तुम्हारी शादी है, अटेंड करने जा रहे हो तो सिंपल तरीके से जाओ। घर पे रखो। हाँ, तो ये मेरा एक प्रपोजल है। अब हम अपना फर्स्ट सेक्शन गेम कर सकते हैं। अनलेस तुम भी कुछ मेरा एक ये था कि लाइक टफेस्ट सीरियल किलर टू कैच होगा जो बंदा बाइक चला रहा है। ये सीरियल किलर बाइक चलाता है, बाइक या कार चलाता है, और जो भी लोग मतलब बिना हेलमेट के बाइक चला रहे होते हैं ना, किसी तरह उनका एक्सीडेंट करवा देता है, चाहे वो कार से ठोक के या फिर कुछ भी करके। ओके, और वो मर गए और बस उनके बाइक की साइड में एक हेलमेट रख के चला। दैट्स हिज साइन। नाइस, दैट्स अ सीरियल किलर। आई तो लव दिस गाय एंड दिस गाय, या टोटली, एंड दिस गाय मतलब पकड़ ही नहीं पाओगे। पुलिस को पता है कब समझ में आया कि नहीं पकड़े, कि जब उनको पैसे आने कम हो जाएंगे कि बहन जो बिना लड़के नहीं दिख रहे यार। शहर से लड़के गायब हो गए बिना हेलमेट वाले, तब जाके उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है। और वो क्राइम भी ऐसे कर रहा है कि वो इंडिया के मैप पे एक हेलमेट ड्रॉ कर रहा है। पर कौन सा वाला, किस टाइप का? लाइक वो फुल फेस वाला? नहीं, तो पहले वो फुल ऊपर वाला करेगा जो जिसमें यहाँ से स्ट्रैप लग जाता है। ठीक है, अगर वो अच्छे से नीटली ड्रॉ हो गया है तो फिर वो नीचे वाला ड्रॉ करने की कोशिश करेगा। कांच पे शेडिंग कैसे करेगा वो नहीं पता। टफ टू कैच। हाँ, इज इट टफ टू कैच? या और मतलब ये जब कोई मर जाएगा, ठीक है, जब
हेलमेट ना पहनने की वजह से, तो उसके पास उनकी बॉडी के पास जाके अब समझे हेलमेट के फायदे और नुकसान। सचिन तेंदुलकर की आवाज में बोलेगा तो लोग बोलेंगे सचिन की आवाज आई थी वैसे तो लोग सचिन के बाद सर आप उस टाइम कहाँ पे थे 12 तारीख को 1 बजे आप क्या कर रहे थे? नाइस। ये मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक रिलेटेड सॉल्यूशन ही हम दे रहे हैं। जहाँ ज्यादा टाइम बिताओ वहीं पे हाँ, solution है। लोग कहते हैं ना कॉमिक्स ट्रैफिक के बारे में क्यों बात करते क्योंकि वही हैं भाई, है। क्योंकि तुम माइक आते टाइम तो ट्रैफिक में फंसते हुए आते हो, तो तुम्हारे जो भी ओरिजिनल थॉट्स लेके जाते हो वो सब मॉर्फ होके फिर कुछ ट्रैफिक रिलेटेड ही बन जाते हैं। और जैसे जैसे फेमस होने लगते हैं फिर वो फ्लाइट होने लग जाता है वो Airport हो कि जाता हाँ है। कि व्हाट इज द डील विद। दैट्स व्हाई कॉमेडियंस को ज्यादा पैसे मतलब रिच नहीं होना चाहिए, यू रन आउट ऑफ प्रॉब्लम्स टू टॉक अबाउट। नहीं मेरे को तो लगता है कॉमिक्स को कोई भी एक इकोनॉमिक ब्रैकेट में लंबे टाइम नहीं रहना चाहिए, या तो वो बहुत जल्दी रिच होता जाए फिर वापस गरीब भी होता जाए, ताकि वो हर एक सेक्शन कवर करता जाए, वरना तो ट्रेन पे कितने वो निकाल देगा। इट इज इम्पोर्टेंट कि तू फ्लाइट फर्स्ट क्लास फिर उसके बाद डंकी मेथड ये सब कुछ होना चाहिए। हाँ ये सब सारी चीजों में होना चाहिए। कि यूएस टूर करने के पैसे थे वापस आने के नहीं थे तो तो जाने का बिजनेस क्लास का तेरे पास एक सेट है और आने का एक डंकी की गद्दे में पता है कैसे बिना हिले बैठा जाता है। ये सोचो ना कि मतलब जितना आपके लाइफ एक्सपीरियंस होंगे उतने सोलोज आपके हैं। मतलब एक मर्डर किया उसका एक सोलो कैसे प्लान किया, क्या किया, फिर कैसे पकड़ा गया, कैसे जेल में गया। समझ रहे हो आप जीवन के 25 साल जेल में गुजार लिए, जब निकले लेकिन आप तो क्या सोलो आपके पास क्या सोलो नहीं, बट वो टाइट एक जेल सोलो होएगा वो तो। हाँ एक जेल सोलो। अरे नहीं आई रियली हेट I don't it's very painful यार। साबुन तो नहीं गिरना चाहिए लेकिन ये सब जेल में बहुत होता है। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर आप मुझे मतलब जंप सूट भी पहना हुआ है तुमने। अरे एक सीरियल देखा था इसका, ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक। नहीं, हासिल का डायरेक्टर कौन था? हासिल का तिग्मांशु धूलिया ने एक सीरीज बनाई थी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अराउंड। मैं बताता हूँ, सोनी लिव पे ही आई है यार। हाँ देखा है आपने? नहीं, मैं तब सोनी लिव में काम करता था जब ये पिच हो रही थी। भाई ये तो बढ़िया, मतलब पहली बार मैंने सुना है ऐसा, ये लाइन ही मैंने पहली बार सुनी है। क्या आपने देखी है सीरीज? नहीं, मैं एक्चुअली नेटफ्लिक्स में उस टाइम पे क्रिएटिव हेड था। मैं कोई पावरफुल पोजीशन में नहीं था मैं, लेकिन मैं मेरे को ये याद है क्योंकि ये जो फालतू वाला काम होता था ना कि पिच डेक बना रहे हैं कि अब हमारी पाइपलाइन में क्या आने वाला है, वो मैं करा करता था। तो ये आप पिच क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं पिच करता था, मतलब अच्छा आपके पास वो डेक आता था कि ये इस साल क्या लाइनअप हो रहा है और फिर वो सीनियर मैनेजमेंट को दिखाना होता था, तो मैं उस टीम में काम करता था। तो ये फालतू के मतलब मेरा इसमें एक्सपीरियंस ऐसा है कि ये कमीशन हो चुकी है बट हमारे पास इसका कोई सामान नहीं आया है, तो मैं कोई नकली कॉलेज की फोटो लगा देता था और उस पर 4 खून के धब्बे लगा देता था और नीचे लिखता था स्टूडेंट पॉलिटिकल क्राइम, ये वो सब कुछ उसमें लिखा करता था। ये वाला स्टूपिड काम करता था। उसके बारे में बात नहीं हुई, बहुत बढ़िया सीरियल है उसमें ये सब। एक्चुअली सोनी लिव में बहुत से ऐसे सीरीज हैं जिनकी बात नहीं होती पर थे बहुत अच्छे हुए एक्चुअली। उन्होंने कोशिश तो बहुत करा था कि हम अनदेखी सीरीज है, वो भी बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छी उसमें सीरीज आए थे। क्या नाम है उसका? कुछ ऐसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे ही है, बहुत अच्छा है। गर्मी ऐसा कुछ नाम था शायद से, गर्मी या ऐसा कुछ था, इलाहाबाद से ही था। ऑलराइट, तो सीन ये है कि एक पुलिस वाले का मर्डर हो गया है थाने में बैठे बैठे, और दूसरे थाने से 3 इन्वेस्टिगेटर आते हैं पता करने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, एंड स्टार्ट। क्या लगता है सर? मुझे तो मर्डर लग रहा है। जब तक लाश को डॉक्टर सालुके के पास हम नहीं भेजते हैं तब तक मैं श्योर नहीं कह सकता कि ये लाश का मर्डर हो गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट तक तो वेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब वो बोलते हैं ना कि इस लाश का तो मर्डर हुआ है, तब मुझे लगता है कि शायद सही में मर्डर, एक प्रूफ आ जाता है, एक मतलब एक क्या बोलते हैं। लेकिन ये मर ही गया है ना, ये श्योर है हम। हाँ, डेथ है। किसी ने उठाने की कोशिश की इनको एक बार, क्या पता सो रहे हो। लेकिन इसके सीने में छेद है, लेकिन हो सकता है बर्थ मार्क हो। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो किसी ने उठाने की अभी तक कोशिश नहीं, क्या पता बहुत गहरी नींद में हो और मतलब लंच हैवी कर लिया हो। अगर ऐसा है तो हम भी कौन होते हैं इसको डिस्टर्ब करने वाले। हमारा जो काम है वो करके जाएंगे। हमें प्रूव करना है कि ये मर्डर है, ये मर चुके हैं। नहीं, हमें
हम मोर ऑफ गो विद द फ्लो टाइप के कॉप्स हैं। आई एग्री। अगर हमें लगता है मर्डर हो गया है, मतलब अगर हमें कोई कंफर्मेशन दे दे कि मर्डर हो गया तो हम सॉल्व कर देंगे। तो हम कर देंगे, एक बार हमें प्रूफ दे दे और बता दे कि ये से मर्डर हुआ है, फिर हम कर सकते हैं। हाँ, बट अगर हमारे को कोई कंफर्मेशन ही नहीं है तो फिर हम कौन होते हैं? फिर हम कौन होते हैं? हम तो सरकार के नौकर फिर हैं। कंफर्म नहीं है, फिर ये वेटिंग लिस्ट मर्डर है, फिर ये कंफर्म मर्डर नहीं है फिर ये। खून भी काफ़ी बह रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि रंग भी हो सकता है ये, क्योंकि होली का सीजन भी है। और अब सोचो सर, पुलिस थाने के अंदर जहाँ सारी पुलिस वही है, वहाँ कैसे मर्डर हो जाएगा? तो पुलिस वाला ही है, पुलिस वाला ही है, कैसे? सर देखिए, मैं तो बाय द बुक्स जाने वाला एक इंसान अपने आप को मानता हूँ, ठीक है। आप लोग के पास ज़्यादा स्ट्रीट एक्सपीरियंस है, पर मुझे लगता है कि पुलिस का काम एक प्रोफेशनल काम है, एंड गेटिंग मर्डर्ड इज मोर ऑफ अ पर्सनल वर्क, है ना। तो अगर ये मर्डर होते तो ये अपने घर पे जाके करते। करेक्ट। और हमें किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। इनको भी ये पर्सनल मैटर यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अगर इनको मरना ही था तो बाहर मरते, सिविलियन कपड़ों में मरते। सही बात, ताकि हम कम से कम ये सेम यूनिफॉर्म किसी और को देके बैच बदल दे बस। अब तो यूनिफॉर्म भी नहीं और बैच तो इज कंप्लीटली यूजलेस। मुझे लग रहा है कि फिर इस मिसकंडक्ट के लिए इनको सस्पेंड भी किया जाना चाहिए एक्चुअली। हाँ, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट कूल। आप ऑफिस ड्यूटी में पर्सनल मर गए। एक्चुअली मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इनको सस्पेंड कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सीनियर है जूनियर है, उसके लिए मेरे को बॉडी पलट के देखनी पड़ेगी। हाँ, बट वो मैं तब नहीं कर सकता, वो हमें अलाउड नहीं है जब तक मेरे को ये कंफर्मेशन नहीं आया था कि ये मर चुके हैं। नहीं तो मैन हैंडलिंग हो जाएगी, फिर आप पे केस हो जाएगा। तो मेरे पे केस तो बिल्कुल और फिर हमें फिर वो भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। एंड आई लाइक यू पर्सनली, तो मैं नहीं चाहता। नहीं, मैं तो बाय द बुक्स अगर मैं चल रहा हूँ तो फिर मैं व्हाई वुड आई टर्न द बुक्स अगेंस्ट माई सेल्फ। दैट्स ट्रू। मुझे तो परेशानी ये है कि ये इस थाने का केस है, हम दूसरे थाने से क्यों आए हैं? ये हमारे थाने का केस ही नहीं है। मैं बताऊं क्या हुआ है? थाने का केस नहीं हैंडल कर रहे हैं। पता है क्या हुआ है? इसने हमें कॉल करा था आधे घंटे पहले। अच्छा। कि आ जाओ लंच साथ में करेंगे। और जब तक हम पहुंचे हैं अब ये सो रहा है, अब ये नाटक कर रहा है, लंच नहीं कर रहा। आपको इसने ये बोला था कि कॉल कराया था? हाँ, मेरे को आया था, मैं तभी तो आए यहाँ पे। मुझे एक्चुअली इसने बोला था कि मैंने आप लोग को अभी बताया नहीं है, क्योंकि मुझे लगा मैंने अभी ज्वाइन करा है तो क्या डिस्क्लोज करूँ। कल एक्चुअली मेरा बर्थडे है, ठीक है। और मेरे को अभी नहीं, कल ओके। पर मेरे को कोई क्रिमिनल नहीं मिल रहा है जिसके कंधे पे बैठ के मैं सेलिब्रेशन कर पाऊँ। तो इन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पे बहुत क्रिमिनल हैं और बहुत ओपन है, इनफैक्ट हम उनको खोला ही रखते हैं। उनके वेपन्स भी उनको दे के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम एक ओपन प्रिजन पॉलिसी फॉलो करते हैं कि फ्लैट हायरार्की टाइप का वो है। तो कोई जेल नहीं है, कोई चेयर टेबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जेल में बैठ जाती है कभी-कभी, और चोर जो होता है वो चेयर टेबल पे बैठ जाता है। ट्रस्ट ऑल आवर क्रिमिनल्स करके वो करते थे। वेयर डिड दैट गेट हिम? ये पिछले साल भी हो गया था एक बार। एक्सपेरिमेंट का तो यही होता है कि भाई फेल हो गया तो फिर आपकी जान भी जा सकती है। जान जाती है। देखो, जान जाना तो एक उनने अपना नुकसान करा है। व्हाट अबाउट माय बर्थडे टुमारो? ये तो खराब हो गया ना। अब मैं क्या चेयर पे बैठूंगा? बताओ, फिर मैं स्पेशल कैसे फील करूँ? वो कंधा कहाँ है जिस पे? वो तो जरूरी है भाई, कंधे पे बैठना ही तो बर्थडे मनाना है। मतलब आपका बर्थडे। और देख रहे हो जेल जो है, उसमें जो खुला है, जेल खुला पड़ा है अभी ना। अगर तुम माइंड ना करो, हम बाहर जाके बात कर लें। बहुत स्मेल आ रहा है। स्मेल तो आ रही है। और पुलिस वाले कहाँ हैं? बहुत ज्यादा खा लिया था इन्होंने। हाँ, क्या इस थाने के और पुलिस वाले कहाँ हैं? कोई दिख नहीं रहा है, पूरा सब भाग गए ना। काम किसी को थोड़ी चाहिए, रिस्पांसिबिलिटी। ये जहाँ पे भी सब फ्लैट हायरार्की ओपन पॉलिसी चोद है ना, वहाँ काम कोई नहीं कर पाता है भाई। असली काम तो हायरार्की में ही हो पाता है। लेकिन वहाँ पे भी कुछ सोया हुआ दिख रहा है मुझे। हाँ, नहीं, उसके पास तो उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं। एक बट वो तो पुलिस वाला है ही नहीं यार। हमें क्या लेना देना? हम तो वी आर लुकिंग आउट फॉर आवरसेल्व्स। वो तो कोई हमें क्या काम दिया गया है कि पुलिस वाले का मर्डर पता करो कैसे हुआ है। पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि मर्डर ही है। मर्डर ही है। कैसे, क्या व्हाट सेपरेट्स अ होल इन द बॉडी फ्रॉम अ मर्डर वुंड? क्या है आप लोग के एक्सपीरियंस में क्या रहा है? भाई मेरे हिसाब से अगर आपका ये मर्डर वुंड है तो आपको दर्द नहीं करेगा क्योंकि आप मर चुके हो। पर अगर ये होल इन द बॉडी है तो हमेशा तेज आवाज आनी चाहिए, चिल्लानी चाहिए, लगने पे, राइट? क्योंकि आप मर रहे हो उस टाइम पे, मरे नहीं हो बट यू आर देयर। करेक्ट। अगर अटेम्प्ट टू मर्डर होता और तो इजी रहता पकड़ना, क्योंकि दर्द में करा रहे होते हैं, खुद भी बहुत कुछ बता देते हैं। अभी तो कुछ बता नहीं पा रहे हैं। गलती इनकी है, अगर मर गए हैं तो गलती इनकी है। अरे अगर मर रहे थे, ठीक है, तो आदमी को पता तो लग जाता है, कुछ लिख के जा सकते थे ना। नहीं, कम से कम बता देते ना कि मैं मर रहा हूँ, मत करो, लंच आने की जरूरत नहीं है। ये आपको बता देते कि भाई ये सब लोग ना थोड़े कामचोर ही हैं कि जैसे अब इनको लगा कि मैं तो मरने वाला हूँ तो अपने हिस्से का पूरा पेपर वर्क छोड़ के चलेगा, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हाँ, अब कौन करेगा इनका पेपर वर्क? इनके कायदे में अगर आप पुलिस वाले हो तो आप अपना
मैं आपको कैसे कोई और एग्जांपल लेके समझाऊं। अगर मान लीजिए आप लाइसेंस आरटीओ में काम करते हैं, तो अपना लाइसेंस तो आप खुद ही करेंगे ना अपना काम। हाँ तो अपने मर्डर का पेपर वर्क तो आप ही की जिम्मेदारी है। करेक्ट। अब कैसे लिखवाया जाए, नहीं समझाया कैसे, ये बात है ना। मुझे लग रहा है ये मर्डर नहीं है। अगर ये मर गए हैं तो इन्होंने खुद मारा है अपने आप को, हम लोगों को परेशान तो आप करने कह के रहे लिए। हो कि ये सुसाइड है। कि आपका बर्थडे खराब कर दें, इनका लंच रोक दें, ये इनका एजेंडा था, इसलिए इन्होंने खुद को गोली मारी है। अब बंदूक भी नहीं मिल रही मुझे, बंदूक मार के फेंक दिया होगा, है ना, मतलब गोली मारी फेंक और दिया। फिर फेंक दिया। That's- या छुपा के आए हैं कहीं, फिर मेरे मरे पास आके। एक और दूसरी थ्योरी है, क्योंकि ये तो सीजन्ड एक पुलिस वाले थे, तो जैसे लोग मार के वेपन नदी में फेंक देते हैं ना, तो ये इन्होंने अपने आप को मारा नदी के पास है और फिर वहाँ से वेपन दौड़ते हुए में, आए। और वहां से दौड़ते हुए आए। दौड़ते हुए आ गए। हाँ हाँ, तभी आपने देखा होगा रास्ते में हमें लग रहा था ना कि ये मेट्रो के जैसे चलने के पैरों के निशान होते हैं कि वॉक हाँ, हेयर। जूतों के जो निशान थे खून वाले। हाँ, मुझे लग रहा था ये वॉक हेयर वैसा। हाँ, और हम सोच रहे कि उल्टे क्यों है, ये पुलिस थाने के अंदर क्यों जा रहे हैं। हाँ 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 है ना, हाँ हाँ। हम लगे कि कोई चुड़ैल मार के गई। पहले मेरा थॉट यही था कि कोई चुड़ैल मार के चली गई है। मुझे तो लगा रेड लाइन मेट्रो है कोई, इधर थाने के थ्रू जाती है। सोचते आप बहुत अलग हो सर मेरा हमसे। दिमाग अलग चलता है। हालांकि मैंने ये देखा था कि मेट्रो लाइन और इसमें डिफरेंस ये था कि इसमें जूतों के निशान है। मेट्रो में तो हमेशा, जहां तक मैं गया हूँ, वो कहते हैं कि जूते उतार के जाने, नंगे पैर वाले वो होते हैं। हाँ करेक्ट। ये आप तो जानते हो, मैं तो बाय द बुक्स। आपका तो बुक्स वाला रहता है, मैं देखा हूँ। आप बुक बहुत पढ़ते हैं। आप तो लाइब्रेरी में चोरी वगैरह भी करते हुए पाए गए थे एक बार। वो तो पहले मेरा वो मेरा पुलिस वाले काम है, वो मेरे एक पर्सनल लाइफ है। अच्छा, पर वो बुक में कुछ पढ़ने लायक नहीं था, सिर्फ फोटोज थी उसमें। हाँ। तो वो चोरी काउंट नहीं होती वो। हाँ, वो बुक नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ वो एल्बम है। एल्बम। अगर फोटो एल्बम। किसी की आप शादी की फोटो एल्बम उठा के ले जाओगे तो वो चोरी चोरी थोड़ी होगी उनको। वो तो और क्यूरियोसिटी देख रहे हैं क्या है, क्या और प्रिंट आउट कौन कौन आया था शादी में, सब के लिए। तो क्या करना है इसका? देखो भाई, मेरे को तो ये बताओ, अगर इनका हमें एफआईआर करवाना होगा तो भले ही हम लिख दें इनने जो काम चोरी करी, साइन तो इनको करना पड़ेगा। करेक्ट है अब, क्योंकि ये ऐसी स्टेट में तो हम तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि पढ़े लिखे नहीं थे तो हमें साइन भी नहीं कराना होगा, तो अंगूठा लगवाना पड़ेगा। वो ज्यादा आसान। बट अगर सोचो इतना बंदा आईपीएस वगैरह बना है इतनी पढ़ाई लिखाई करके, रिफ्लेक्ट सो बैडली। 12th फेल था। ओके फिर तो तब और 12th के बाद समझ जाते कि साइन तो आदमी 12th के बाद ही करता है। अगर 12th उसके बाद ही हो, सिर्फ तक तो अंगूठा ही था ना। अच्छा, स्कूल में क्या साइन करने की जरूरत होती है? स्कूल में तो कुछ साइन नहीं करना होता। वैसे आप लोग हैं कहाँ, कौन से पढ़े कहाँ के हैं? अच्छे स्कूल से हैं आप। पता नहीं, पढ़ाई तो मैंने करी नहीं थी। मेरे को तो मैं तो 12th के बाद ही मैं तो नेपोटिज्म से, मेरे पापा भी थे पुलिस में, पढ़ा था। तो उन्होंने बोल दिया कि मेरा बेटा ही मेरे बाद पुलिस वाला बनेगा, बस इतना बोलना होता है। दैट्स और अब मेरे को मत समझाइए, मैं भी नेपोटिज्म से ही आप आया भी उसी से हैं। आप बाय द बुक्स थे ना। हूँ। नेपोटिज्म मैं नेपोटिज्म से आया था कि एक्चुअली करण जौहर ने हमारे पुलिस उसमें बोला स्टेशन में कि आई रियली सपोर्ट दिस गाय, एंड देन दैट्स जस्ट दैट वाज इनफ। दैट्स इनफ। मैं तो 12th घर से किया, 12th तक की घर से ही कर लिया था 12th। अरे वाह। उसके बाद फिर डायरेक्ट। कितना पैसा बचा है कम्यूट वगैरह पे? हाँ, बड़ा मैं घर पे होम पढ़ा। स्कूल है। तो उसमें साइन करने की जरूरत ही तो नहीं अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये आदमी मरा ही नहीं है, ठीक है, तो ये हमें क्राइम सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा, फिर हम लंच पे जा पाएंगे। मुझे तो लग रहा है ये सुसाइड है। सुसाइड भी तो हमें करना ही पड़ेगा, उसकी भी तो धारा लगती है। अच्छा, तब तो पेपर फिर वर्क बचाना है कि नहीं बचाना नहीं, इतना फिर वो सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है इन सब चीज़ों में। पोस्टमार्टम वगैरह करवाना पड़ेगा। हाँ। ये आदमी जिंदा है, जिंदा है। हाँ। ये सो रहा है। तो हम बस ये बोल देते सबको कि ये सो रहे हैं, सांप जब शाम को जगेंगे तो उन्हें बताना हम आए थे। हम एक काम करते हैं, हम एक नोट छोड़ के चले जाते हैं कि मैं जिंदा हूँ। जब उठो तो कॉल कर देना। हाँ, तो उससे ये हो जाएगा कि क्लियर था, जब हमने परसीव करा था तभी जगे हुए थे। ठीक है। और नोट छोड़ने की जगह तो हमें पता ही है, छाती में इतना बड़ा छेद रखा हुआ है, तो वहाँ रख सकते वहाँ पे फोल्ड करके रख देते उसी में रख देता कि छेद किसी और को ना दिखे। हाँ, तो कोई और ना आ जाए और कि वो दिमाग खाने लग जाएगी। लेकिन तो वो थोड़ा लेमिनेट कराना होगा, गीला हो जाएगा फिर वो नोट। लिख के लेमिनेट करवा के उसमें मोड़ के डाल देते हैं। प्लास्टिक में डाल देते हैं। प्लास्टिक में डाल देते हैं। लैमिनेशन। आप हम काम करने की बातें कर रहे हैं, आप हर बार ही बाहर भेजे जा रहे हैं। माफ करिएगा, वो थोड़ा सा बार इधर उधर हो जाता है। काम की तरफ बढ़ जाता हूँ मैं। ठीक है, प्लास्टिक में बांध के रखते तो हम ये करते हैं, जो मैं अपना बर्थडे कार्ड का इनविटेशन लाया था उसी में हम लिख देते हैं कि कल आना जरूर आपको। कहेंगे कि सपरिवार आना है और छेद बंद करके आना है। हाँ, छेद नहीं वगैरह। हाँ, नहीं अच्छा नहीं लगता, डर जाते हैं बच्चे भाई फिर। नहीं, अरे फिर से स्पॉटलाइट उस जब बर्थडे मेरा है। हाँ, नहीं तो मैं किसी सब उससे पूछ रहे क्या हो गया है ना। फॉलो अटेंशन सीकिंग हैबिट्स होती हैं। हाँ, यहाँ मेरे से पूछो कि क्या हुआ 30 साल में। हाँ, चलो फिर तो काम ही खत्म है। चले फिर चलते हैं लंच पे। चलते हैं। जाना कौन से रास्ते हो तो हमारे पास पैर का निशान, हमारे पास पैर के निशान है, उसी को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो। एंड द सीन।
All right, so that is the end of this episode. Thank you so much, चिराग भाई. Thanks so आप much for गुड़गांव से having यहाँ me. तक आए Thanks so और much. मन में इतनी गालियाँ दी पर आए. जो ज्यादा जरूरी है. मन की गालियाँ हम सुन भी नहीं पाए थे और आपका आना हम देख पाए. That's what matters. बट ये मेरा यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, कोई भी चीज जो गुड़गांव के बाहर हो रही होती है उसके लिए गाली दे देते हो आप. क्या है सही है. हाँ, और स्पेशली जब कहा गया हो कि गुड़गांव में हाँ है, एक्चुअली इसमें सबसे बड़ा मुझे झूठ तो बताया यही है. कि पहले गुड़गांव में ही होगा, बाद में एंड में वेन्यू चेंज कर दिया जाए तो गुस्सा तो आएगा ही, है ना. मुझे ये थोड़ा लाइट वाइट वाला लगा अच्छा, लेकिन नहीं वर्थ इट यार, मैं कुछ अब नहीं कह रहा हूँ. चलो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय. मिलते हैं फिर एक एपिसोड के साथ. FBI Done. गुड फन.